क्या बोल रहा है? कुछ तो बोला, समझा नहीं मेरे को, पर जो भी बोला अच्छा बोला था। खूपच। सो गुड मॉर्निंग मालिक। अरे गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि आप, तो भारत माता की, तो तोड़ मालिक। बेसिकली अपन आज मिले हैं मालिक विथ रिस्पेक्ट टू योर कंटेंट फॉर कंपनी लॉ। आज अपन शुरुआत करेंगे कंपनी लॉ के ऊपर। ओके सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किया था बीच में, अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें, कंपनी लॉ मेरा बचा हुआ है। ओके, तो अपन ने कॉन्टेक्ट किया कि भाई पहले वो कंपनी लॉ खत्म कर देते हैं, फिर अगले हफ्ते हम उठाएंगे दूसरा लॉ। तो अभी मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे। आज का अपना एजेंडा है कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर। आज अपन बैठ रहे हैं, अभी चालू कर रहे हैं, और शाम के 5:30 बजे तक। ओके सर, 5:30, 6, 8, 9 बजे तक, 10, 11, 12, आगे आगे बोल ना गा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाँ, तो मेरे भाई और बहनों, हाँ तेरा कर 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 कर, तेरा कर, तेरा कर रहे भाई, तेरा कर, जो भी करना है कर, पर बस कुछ कर, कुछ कर भाई, जिंदगी में कुछ कर। वे चैप्टर है किधर वे? हाँ। ओके, तो भाई और बहनों, अपन अभी चालू कर रहे हैं। ओके, थोड़ी देर के बाद एसी का अभी चालू हुआ नहीं कि एसी, आप माँ कसम, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर आप थोड़ा सा इधर सरक जाओ, एसी का इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। देखो, एसी अभी चालू है, चलने दो यार, थोड़ी देर के बाद कर तो बात। ओके सर, ये देखो, ये बहुत अच्छे से कर लिया इसने, एसी का बंदोबस्त कर लिया है। थका का खत्म, नो रिस्क। ओके सर, हाँ। अभी सीन ऐसा है, अपन अभी चालू कर रहे हैं, फिर 1:30 पौने 2 के बीच में अपन ब्रेक लेंगे एक। ओके, जहां पर अपन खाने का ब्रेक लेंगे। ओके, फिर वापस अपन चालू कर लेंगे एक 40 मिनट 45 मिनट्स के रेंज में। फिर वापस चालू करेंगे, फिर अपन कुछ 1.5 2 घंटा अपन लेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट का चाय ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर वापस लेके एंड करेंगे। उसके बाद मेरे को नहीं लगता ब्रेक की जरूरत पड़नी चाहिए, अगर उसके बाद ब्रेक की जरूरत पड़ी तो पड़ सकती है, फिर वापस नहीं है, टाइम पास कर रहा हूँ मैं। बट नेवरदलेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से तोड़ वे से काम करिए। रीजन सिंपल है। एक चीज जो मैं आपको समझाता हूँ, वापस एक चीज समझा देता हूँ। ओके, अपने को सारी चीजें आनी चाहिए, ये तो क्लियर याद रखिए कॉन्सेप्चुअली। दूसरा पॉइंट, अपने को इंटरप्रिटेशन सही होने चाहिए। द एक्ट विच वी आर कवरिंग मालिक, ओके, इट इज ए कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ओके, जो भी अपने बंडल लोग रेगुलर सारा सारा सब स्क्रैच से कर रहे हैं, सारा सारा स्ट्रक्चर स्क्रैच से है। तो कंपनी एक्ट की बात करें, तो कंपनीज एक्ट में हमको सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेक्शंस की लिस्ट होगी, सेक्शन की लिस्ट अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है सर, सेक्शन की लिस्ट मैं आपको लास्ट में याद रखा दूंगा। ओके, लास्ट में जाने के बाद सेक्शन की लिस्ट कौन सी है वो सब तोड़ याद रखा दूंगा, लेकिन उसके पहले सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आप ध्यान रखिए। 2 3 चीजें मैं आपको समझा दूं बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहला पॉइंट, ओके, थियरी जो जा रही है वो थियरी जा ही रही है, थियरी के साथ आपको क्या क्या और याद रखना होगा वो आपको ध्यान रखना होगा। कुछ जगह आपने एग्जाम्पल लिखने चाहिए, मैं आपको लिखाऊंगा, वहां पर आपने एग्जाम्पल लिखने चाहिए। एग्जाम्पल मतलब मैं जिसको हमेशा बोलता हूं ओफू, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे लेकिन वो चीज को इंटरप्रेट करने में या उसको एग्जाम्पल को समझने में अपने को काम आएगा। सर उसका कारण यह है कि यहां पर है ना, लाइबिलिटीज के डिस्कशन बहुत सारे आएंगे, अमाउंट के डिस्कशन बहुत सारे आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ फिगर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मतलब मैं किस एग्जांपल में बोल रहा हूं, मालूम है, कोई फिगर्स नहीं रहते थे। यहां पर है ना, अपने को लाइबिलिटीज के डिस्कशन होंगे, कुछ कारण होंगे। सर यहां पर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है, मॉड्यूल है, मैं उसी मॉड्यूल को बेस बना रहा हूं, उसी मॉड्यूल के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन उस मॉड्यूल को सीक्वेंशियली फॉलो मत करिए। मैं जहां जहां पर लेके जाऊंगा उस पॉइंट पे आप उस पे स्टिक रहिए। स्टार्टिंग के 3 4 पेज आपके सेम रहेंगे, जिसमें अपन पंचायती क्वेश्चन पूछेंगे, कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स पंचायती है। अगर वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो अच्छा है, किस्मत हमारी। अगर तुम्हारे मतलब तुम्हारी लाइफ में अगर क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, मतलब मां कसम इंस्टीट्यूट चाहती है तुम पास हो जाओ, ठीक है। लेकिन नेवरदलेस ठीक है भाई, क्वेश्चन है अपन समझेंगे, उसके बाद अपन एक कॉर्पोरेट वेल वाला कॉन्सेप्ट है वो करेंगे। तो ये 2 सीक्वेंशियली कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं सीक्वेंस को थोड़ा ब्रेक करूंगा, तब आप सीक्वेंस मेरे साथ रहिए, कंसेप्ट वाइज क्लोज करेंगे। ओके,
तो फर्स्ट चीज आप ध्यान रखिए, जस्ट मेक श्योर सर इट्स अ मैटर ऑफ 5 आवर्स, इट्स अ मैटर ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे की बात है। 5 घंटे अगर आपने मेरे को तोड़ दे दी है, आई बेट इसके बाद जब वापस मैं तोड़ रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में जाऊंगा तब आपको मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट, उसके ऊपर 1 मिनट भी लगा तो नाम बदल देना बस उसके लिए। पर वो 15 से 20 मिनट के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा कॉन्सेप्ट के बिना आप वो 15 से 20 मिनट के अंदर मां कसम ये कर दोगे, क्योंकि मेरे को ये भी तो एंश्योर करना है ना मेरी 31st की रात बिगड़े नहीं। हाँ, क्योंकि आपका सेकेंड को पेपर है, तो 31st को जैसे ही अकाउंट्स देके आप आओगे तो रात को तो अपन वापस रिवीजन करेंगे। तो 31st की रात के एकदम मैं थोड़ी ना तेरे साथ 12-1 बजे तक गोटे खेलेगा, मेरे को अपने को रिलीव कर देना 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 तक, फिर तुम पढ़ते बैठने का बेटा, और मैं इधर हैप्पी न्यू ईयर करेगा। ठीक है, मैं पोस्ट डालेगा उसमें खाली लाइक कर देना सर, ओके सर, ठीक है। तो सर पहला सवाल, कंपनी एक्ट में हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं, सर कंपनी होती क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? क्योंकि ये कंपनी बुक में बनी है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन मतलब आप या मैं, ओके, जिसका कटा खून आएगा, ओके, लेकिन कंपनी कटा कुछ नहीं कटेगा, लाइबिलिटी कटेगी, एसेट कटेगा और सब में बटेगा, लेकिन कंपनी बुक में बनी हुई है, बुक में बनी हुई है। नेचुरल पर्सन की डेथ होती है, कंपनी की डेथ नहीं होती है। कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाता है और उसके बाद डिसॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है? वाइंडिंग अप एंड डिसॉल्व। वाइंडिंग अप मतलब एसेट को बेचो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। आपने बैलेंस शीट आपने पढ़ी हुई है, बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक होता है एसेट और एक साइड होता है लाइबिलिटी। इधर बेचो, ओके, लाइबिलिटी को पे ऑफ करो, और उसके बाद कंपनी जैसे ही पूरी खत्म होगी कहानी, ओके, कंपनी का नाम जिस रजिस्टर में लिखा हुआ है उस रजिस्टर से नाम हटा दो, ओके, कंपनी की डेथ हो गई, कंपनी का एंड हो गया। पर ये करना आपको सहज काम नहीं है, ऐसा मन किया चलो आज कंपनी का वाइंडिंग करते, मजा आ रहा है, चलो ओके इस कंपनी का वाइंडिंग करते, ऐसा नहीं होता है। सर कंपनी जब फॉर्म हुई थी, कंपनी जब फॉर्म हुई तो एक रजिस्टर में उसका नाम लिखा गया, उस रजिस्टर को हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वापस बोल रहा हूं, पहले 1-1.5 घंटा मेरी स्पीड पे रहिए, मतलब एकदम आराम से, ओके, वो लॉजिक बिठाते जाइए। उसको क्या बोलते हो? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसके पास ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज को हम गए, हम कौन? हम मेंबर्स। हम कौन? मेंबर्स। हम मेंबर्स मिलके गए और रजिस्टर ऑफ कंपनी को बोला हमें एक कंपनी खोलनी है। रजिस्टर ऑफ कंपनी बोला ठीक है, ओके, आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हमें ये डिक्लेरेशन दे दीजिए, हम आपके लिए कंपनी खोल देंगे। ओके, सेटिस्फाइड, और ये डॉक्यूमेंट दे दिए, रजिस्ट्रार ने कंपनी खोल दी। अब ये कंपनी खुली कैसे? रजिस्ट्रार ने इस रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख दिया। क्या लिख दिया? नाम। आत्मा क्लियर? ये कंपनी का नाम लिख दिया, और कंपनी का नाम लिख दिया तो कंपनी अस्तित्व में आ गई। किस में आ गई? अस्तित्व। ओके, इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस में आना। किस में आना? सर ये नाम लिखने के बाद ओके, रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्ट्रार अपने को एक सर्टिफिकेट देता है जिसको हम नाम देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या नाम देंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी रहेगी तो उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट है ना मालिक, वैसे ही उस कंपनी का एक बर्थ सर्टिफिकेट हुआ जिसको हम नाम क्या देंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर ये देता कौन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये कब देगा? जब वो नाम एंटर करेगा। पर वो नाम एंटर कब करेगा? जब तुम उसको इनकॉर्पोरेट करोगे। जब तुम उसको क्या करोगे? तुम और जिसने इनकॉर्पोरेट किया उसको हम कुछ नाम देंगे। अभी उसमें कंफ्यूज मत करो, कोई मेंबर बोलेगा, कोई सब्सक्राइबर बोलेगा, कोई प्रमोटर बोलेगा, उसमें अभी कंफ्यूज मत करो, अभी मेरे को नहीं चाहिए वो। लेकिन अपन अभी हाल फिलहाल अपन लोग की बात कर रहे हैं। अपन लोग ओके आए, आरओसी को बोला, उसने इनकॉर्पोरेशन कर दिया, सीओआई आ गया। सीओआई का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ, तो कंपनी अस्तित्व में आ गई। अब ये कंपनी ओके चलाने के लिए आपको समझना जरूरी है, कंपनी चलाने के लिए लोग चाहिए। कंपनी चलाने के लिए कौन चाहिए? लोग। देखो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बुक में है। तो सर क्या कंपनी एसेट खरीद सकती है कंपनी के नाम पे? यस। क्या कंपनी लाइबिलिटी इनकर कर सकती है? यस। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? यस। क्या कंपनी किसी पे सूट फाइल कर सकती है? यस। क्या कंपनी में कोई सूट फाइल कर सकता है? यस। सर ये किसने बोला? देखो ये ऐसे तू और मैं अपनी मन से बोलेंगे तो नहीं होगा, ये एक्ट में लिखा गया है। ये एक्ट में लिखा गया कि ऐसा हो सकता है, ओके, ऐसा कर सकते हैं, ये एक्ट में लिखा तो जाके हम बोल रहे हैं। तो सर ये किसने लिखा? सेक्शन 9 ने। किसने बोला? सेक्शन, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9 ने बोला कि कंपनी एक बार अस्तित्व में आ गई, कंपनी एक बार
अस्तित्व में आ गए, कंपनी सूट फाइल कर सकती है, कंपनी पे सूट फाइल कर सकते हैं, कंपनी एसेट ले सकती है, कंपनी लाइबिलिटीज ले सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड करवा सकती है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट से आप बाइंड करवा सकते हो क्योंकि कंपनी अभी अलग है। कौन से सेक्शन ने बोला? सेक्शन 9 ने बोला। सेक्शन 9 ने क्या बोला? कंपनी जैसे ही अस्तित्व में आ गई, कंपनी ओके सब कुछ कर सकती है। आत्मा क्लियर? लेकिन मेरे को बताओ, वो तो बुक पे है ना, तो अब मेरे को बताओ बुक में से क्या बाहर आके एसेट खरीदेगी? तो इसको एसेट खरीदने के लिए, लाइबिलिटी इनकर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी के इसमें अपने को लोग लगेंगे मालिक। तो ये कंपनी के एजेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? एजेंट्स। कंपनी के एजेंट्स को अपन बोलते हैं डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी पर्सन है? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? देखो नेचुरल मतलब तुम और मैं, तो अपन लोग खुद ही जो एक्शन करेंगे होगा एक्शन, लेकिन जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो एक्शन कैसे करेगा? कंपनी का कोई एक्शन नहीं होता, आत्मा ओके एक्शन नहीं होता। आत्मा क्लियर है? तो अब मैं आत्मा तुमको बोल रहा हूं, याद है ना? भूले नहीं ना मेरे को? हाँ ठीक है। नहीं नहीं भाई, मेरे को लग रहा नहीं 7-8 दिन के बाद मैं ऐसे मैं छोड़ा तुमको प्रशांत सर के हाथों में, तो मेरे को ऐसा, मेरे को थोड़ा सा ऐसा समझ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा कभी कभी ऐसे लग जाता है कि नहीं भूल नहीं जाओ तुम। नहीं प्रशांत सर आने के बाद तो भूल जाते हैं ऐसा, तो भूलना मत भाई, मेरे को याद रहेगा मालिक। तो कंपनी अस्तित्व, कंपनी यार नेचुरल पर्सन नहीं है जो खुद हाथ में हाथों से काम करेगी। तो कंपनी को काम करवाने के लिए अपने को कौन चाहिए? एजेंट। एजेंट, कंपनी के एजेंट। कंपनी के एजेंट कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। सब लोग को इधर तक क्लियर? ठीक है। डायरेक्टर्स क्वेश्चन आता है, डायरेक्टर्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके डायरेक्टर्स किसके एजेंट है? कंपनी में डायरेक्टर किसके एजेंट है? पक्का क्लियर? ठीक है। ओके इधर तक कहानी क्लियर है? सर सुनिए, ओके डायरेक्टर होते कौन है? डायरेक्टर कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं। कंपनी चलाने वाले लोग, एजेंट। मेरा एजेंट मेरा सुनेगा ना, तो कंपनी का एजेंट, कंपनी का एजेंट है तो कंपनी का सुनेगा, मतलब कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा। ये कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन कंपनी में पैसे कौन लगाएगा? कंपनी में पैसे कौन लगाएगा? क्वेश्चन है। देखो डायरेक्टर बोल रहा है चलो ये एसेट खरीदना है, डायरेक्टर बोल रहा है ये लाइबिलिटी इनकर करनी है, चलो ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये कौन बोल रहा है? डायरेक्टर। लेकिन ये करने के लिए पैसे तो लगेंगे ना, कंपनी पर पैसे कैसे आएंगे? अब शायद कोई मेरे को इधर बोलेगा प्रॉफिट होगा कंपनी को। अरे प्रॉफिट होने के लिए पहले धंधा तो करना पड़ेगा, और अगर तुमको धंधे के पहले प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को बताओ, मेरे को वो करना है यार। इधर बिना बिजनेस किए प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो पहले बिजनेस करना पड़ेगा ना, पहले कुछ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। चलो अपन एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड खुलते हैं, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरे को बताओ, ओके डायरेक्टर इधर 2 डायरेक्टर है, ओके 2 डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर सुशील भंडारी सर है और विनोद रेड्डी सर है, डायरेक्टर्स है कंपनी के डायरेक्टर, ये कंपनी को चला रहे हैं ना। तो अब मेरे को बताओ एक्सपर्ट के लिए कुछ भी डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा ना लेगा, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी वो तो बुक पे है, तो उनके बिहेव पे कौन लेगा? सुशील सर और विनोद सर। एवरीबॉडी क्लियर? ये डिसीजन लेंगे। भारत माता की जय। पंडर लोग समझ में आ रहा है? ओके भारत माता की जय। झेप रहा है ना सब लोग को? ऑनलाइन में चल रहा है ना लेक्चर? अब उधर से आ रहा होगा हैंग हो गया सर, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। अभी आधे जन तो हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। तो नेवरदलेस ओके जोक सब चल रहा है, मतलब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ओके मेरा मेरा पॉइंट ये आ रहा था, कंपनी के डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स कर रहे हैं। ओके सुशील सर और विनोद सर कंपनी के लिए सोचेंगे। अब सुशील सर और विनोद सर ने सोचा चलो एक रूम खरीदते हैं जहां पर क्लास लेनी है। ओके क्लास लेनी है, पैसा पैसा कौन? सुशील सर विनोद सर डालेंगे, डायरेक्टर डालेंगे? वैसे तो वही डालेंगे क्योंकि इस कंपनी में थोड़ा सा थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। ओके तो चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, कंपनी में डायरेक्टर चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। है नहीं ऑन पे, मतलब है नहीं, हाँ ये खाली मजाक के लिए चल रहा। सारे आत्मा मजाक के लिए समझोगे? कल कोई सुशील सर से पूछेगा नहीं ऐसा कैसा हो रहा है, परसों विनोद सर से कोई पूछेगा नहीं सर सर, तो मां कसम 2 बच्चों का जिम्मेदारी है मुझ पर, समझ रहा ना? याद रखना 2 बच्चे मतलब तुम्हारा जिम्मेदारी, मतलब 2 बच्चे मेरे, 2 बच्चे। अरे एक इतना बड़ा नहीं, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा एक बच्चा है, एक इतना बच्चा, नहीं इतना एक बच्चा है, जिम्मेदारी है। तो एज्यूम करो, उल्टा करो। अभी अभी डायरेक्टर है हम, मैं और प्रशांत सर। चेंज किया, चेंज किया। कौन डायरेक्टर है? डायरेक्टर कौन है? मैं और प्रशांत सर है, ठीक है।
क्या मैं और प्रशांत सर डायरेक्टर है, भारत माता की, समझ में आ रहा है क्या? अब मेरा क्वेश्चन है, ओके अब मेरे को, हम लोग को क्लास चलानी है तो इसलिए रूम चाहिए, रूम खरीदना है, रूम चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, कैमरा चाहिए, ओके ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ओके ये कंप्यूटर चाहिए, सब चाहिए। क्वेश्चन है पैसा लगेगा, कंपनी मतलब आपको क्या लग रहा है मैं अपने जेब से भरेगा? अबे पागल आदमी है कि हाँ बोल रहा है, कौन हाँ वाला था? मैं क्या जेब से भरेगा भाई? ओके आया नहीं, ओके सुनिए सुनिए, चिंता का विषय क्या है मालूम है क्या? देखो डायरेक्टर कौन है, ओनर है कंपनी के या एजेंट है? एजेंट है, यानी कंपनी के, क्योंकि कंपनी बुक्स में है, अस्तित्व में नहीं है, तो वो कंपनी जो जो करना चाहती है तो डायरेक्टर करेंगे उसके लिए, तो मैं और प्रशांत सर जो करेंगे कंपनी के लिए करेंगे। लेकिन यार मेरे हम लोग को कुछ तो मिल रहा होगा, ओके हम लोग को मिलता है रेम्युनरेशन, समझ में आ रहा है? ओके कोई बोलेगा सैलरी बोलेगा, कोई रेम्युनरेशन बोलेगा, ओके कोई सिटिंग फीस बोलेगा, मीटिंग के हिसाब से जो जो वर्ड यूज करना है उसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं कर रहे, तुम्हारा सिलेबस नहीं है। अपन बोल रहे मेरे को रेम्युनरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? ओके प्रशांत को क्या मिलेगा? रेम्युनरेशन। यानी कंपनी का जो पीएनएल बनेगा, पीएनएल बनेगा उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसमें से पैसा मिलेगा नहीं, ऐसा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा वो, समझा? तो वो रेम्युनरेशन कटने के बाद कुछ तो बचेगा ना, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स। उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो अगर आपको पीएनएल समझ में आ रहा है तो पीएनएल में मैं मेरा और प्रशांत सर का जो पैसा सैलरी मिल रहा है, ओके रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो डेबिट हो गया ना, उसके बाद तो कुछ बचेगा। ये अभी देखो दो तीन तरह से है सर, ये पैसा किसको बटेगा? क्वेश्चन ये पैसा उसको बटेगा जिसने कैपिटल लाया। अब क्वेश्चन है क्या कैपिटल मैंने और प्रशांत सर ने लाया? क्या नहीं है, किसने लाया? अभी आपने नाम बोला शेयर होल्डर्स, हम दो नाम यूज करेंगे इसके लिए, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, दो नाम यूज करेंगे। क्या नाम यूज करेंगे? शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। सर शेयर होल्डर कौन होता है या मेंबर कौन होता है? ओके देख लीजिए लॉजिकली, जिसके पास शेयर्स है वो शेयर होल्डर होता है। तो सर फिर मेंबर कब बोला जाता है? जिसके पास शेयर है उसका अगर नाम, कान खुले गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना, उसका अगर नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाता है, किस में जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो उसको हम मेंबर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लीज अच्छा कंफ्यूज मत होना, सर आपने एक रजिस्टर ऑलरेडी पहले बताया था, एक रजिस्टर मैंने बताया था ना, पर ये रजिस्टर किसका था? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये किसके पास होता है? आरओसी रजिस्ट्रार, एवरीबॉडी क्लियर? और मेंबर का रजिस्टर किसके पास होता है? कंपनी के पास, यानी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर किसके नाम लिखे होंगे? मेंबर के। और वो मेंबर और शेयर होल्डर ओके यूजुअली एक ही पर्सन होते हैं, पर शेयर होल्डर चेंज हो सकता है। ओके तो अब एग्जांपल ऐसा भी होता है, शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क क्या होता है सर? ओके जिसके पास शेयर है वो कौन? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ कंपनी नहीं बोल रहा हूं, रजिस्टर ऑफ मेंबर। अच्छा ये रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन मेंटेन करता है? कंपनी। उसमें जिसका नाम लिखा है वो कौन? मेंबर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है ओके अब थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेना। अब मेरे को बताओ, क्या मैं और प्रशांत मेंबर है? क्या मैं प्रशांत शेयर होल्डर? क्या नहीं, हम दोनों कौन है? डायरेक्टर्स है, एजेंट्स, वी आर वर्किंग लाइक एजेंट। तो फिर मेंबर या ओनर कौन है या शेयर होल्डर कौन है? ये है विनोद सर एंड सुशील सर। तो सर जो कैपिटल लगा ना स्टार्टिंग का कैपिटल, वो किसने लाया? विनोद सर ने एंड सुशील सर ने, उन्होंने कैपिटल दिया कंपनी को। तो विनोद सर सुशील सर बोले हमारे पास बहुत काम पड़ा हुआ है, हमारे पास दुनिया भर का काम है, ये दुनिया भर का काम। ओके सुशील सर की फैक्ट्रियाज है, विनोद सर की प्रॉपर्टीज है। अब ये आदमी मतलब ये क्लास मैनेज करेगा या प्रॉपर्टीज फैक्ट्रीज मैनेज करेगा? ये बोल रहे हमारे पास टाइम नहीं है। तो सुशील सर ने बोला हमको फैक्ट्री मैनेज करनी है, विनोद सर बोले हमको प्रॉपर्टीज मैनेज करनी है। ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसे ही होते हैं ये लोग, पैसा किधर रख के चले जाते मालूम नहीं पड़ता। तो ये अपना अपना मैनेज करे, समझ में आ रहा है? तो इनको लगा एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड मैनेज कैसे करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने हम दो को अपॉइंट किया। ओके तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। वापस बोल रहा हूं, मेंबर और शेयर होल्डर में वैसे फर्क क्या है? शेयर होल्डर के पास शेयर होल्डर शेयर सर्टिफिकेट होता है, मेंबर के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम होता है। एवरीबॉडी क्लियर? अब ये हाल फिलहाल एजम्पशन ये है सुशील सर का और विनोद सर का नाम शेयर पे भी है और रजिस्टर पे भी है। आत्मा क्लियर? तो सुशील सर और विनोद सर कौन बने? मेंबर भी होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं। भारत माता की जय पा मालिक। तो अब मेरे को बताओ, मेरा और विनोद प्रशांत का अपॉइंटमेंट किसने किया? मेंबर्स ने। शेयर होल्डर नहीं बोलोगे अपन, क्या बोलेंगे? मेंबर्स। आत्मा क्लियर? ओके याद रखना, शेयर होल्डर को इज्जत नहीं है लॉ में, मेंबर को इज्जत है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एज्यूम करते हैं थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट। सुशील सर ने ओके सुशील विनोद सर ने ओके अपना शेयर बेचा,
अपना शेयर, ओके, शेयर सर्टिफिकेट, उनके पास शेयर था। शेयर मतलब देखो, उन्होंने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए, तो कंपनी ने उनको क्या दिया, शेयर दिया। शेयर अभी एक फिजिकल, ऐसा समझो ऐसे कुछ शेयर दिया होगा, एक लिखा होगा उसमें विनोद सर के 1 करोड़ रुपए मिल गए, ओके, शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3, 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर, जो भी रहेगा वो वैल्यू करके लिख के दिया। ये सर्टिफिकेट किसको दिया, विनोद सर को। विनोद सर को कुछ पैसों की जरूरत आ गई, तो विनोद सर ने, ओके, विनोद सर ने, ओके, शिवा सर को पूछा, ओके भाई मेरे को पैसों की जरूरत है, तुझे शेयर देता हूं, ओके, तू देने को रेडी है क्या? तो विनोद सर ने ये शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिया, शिवा सर को। ओके, शिवा सर ये शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, और विनोद सर ने क्या ले लिए, पैसे। ओके, कान खोले। अब शेयर होल्डर कौन है, शिवा सर। शेयर होल्डर विनोद सर नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर, शेयर चला गया सर, ऐसे जाता है। यस, शेयर का सेक्शन 44 बोलता है शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो विनोद सर ने दे दिया और विनोद सर ने पैसे ले लिए। आत्मा क्लियर है? बैकग्राउंड तैयार करो। ओके, थर्ड सेट में ये बहुत अच्छा समझेगा, सेकंड सेट में नहीं। सेकंड सेट में अपन शेयर कैपिटल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, थर्ड सेट में अपन इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बैकग्राउंड रेडी चाहिए मेरे को 1 1.5 घंटे के अंदर। ओके, तो मैंने क्या किया, शेयर दे दिया, विनोद सर ने शेयर दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, शिवा सर कौन है, शेयर होल्डर, और विनोद सर कौन है, मेंबर, क्योंकि अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम है। तो मेरे को बताओ, शिवा सर को अगर मेंबर बनना है तो शिवा सर क्या करेंगे, तो शिवा सर किसको बोलेंगे, कंपनी को। अब कंपनी मतलब कौन, कंपनी कौन, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना रे, तो किसको बोलेंगे, डायरेक्टर को। यानी मेरे को प्रशांत सर को आके क्या बोलेंगे, ये शेयर सर्टिफिकेट लो, ये मैंने विनोद सर से खरीद लिया है, फिर मैं कुछ प्रोसीजर देखूंगा, अच्छा चेकिंग करूंगा सच्ची में पैसा गया कि नहीं, समझा, और मैं किससे कंफर्म करूंगा, विनोद सर से, और विनोद सर से हाँ गया, फिर मैं नाम काटूंगा विनोद सर का और किसका डालूंगा, शिवा सर। तो शिवा सर का क्या बन गया अभी, मेंबर। तो मेरे ख्याल से मेंबर, शेयर होल्डर अभी क्लियर। तो जिसके पास शेयर होता है वो, भले वो शेयर होल्डर, शेयर पे किसी और का नाम होगा। मेरे को बताओ, जो शेयर शिवा सर के पास था उस पर नाम किसका था, विनोद सर का, लेकिन इसीलिए वो शेयर होल्डर है क्योंकि शेयर उसके पास है, लेकिन मुख में नाम किसका अभी भी, विनोद सर, इसलिए विनोद सर ही मेंबर है। अब मेरे को बताओ, शिवा ने मेरे को बोला, शिवा ने हमको बोला डायरेक्टर को, और हमने मेंबर में काटा, और काट के किसका नाम डाला, शिवा सर। अब मेरे को बताओ, वो शेयर सर्टिफिकेट फाड़ दूंगा ना अभी, पुराना वाला, यस, क्योंकि उस पर नाम किसका है, नया बनाऊंगा और नाम नया क्या डालूंगा, शिवा सर। अब शिवा सर क्या बन गए, मेंबर भी, शेयर होल्डर भी। झेपा एवरीबॉडी, पक्का, ठीक है। ओके, अब वापस अपनी पहली वाली पंचायती। ओके, मेरे को बताइए, विनोद सर और सुशील सर ने पहली बार पैसे लाए। ओके, ये मेंबर या शेयर होल्डर कब बनते हैं, याद रखना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी क्या होती है, मेरी आत्माओं, मेरे को याद करके बताओ, थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब होती है, जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में आता है और उसको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भारत माता की, झेपा क्या मालिक। तो अब मेरे को बताओ, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के लिए रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा आरओसी, आरओसी को तो बताना पड़ेगा ना किसको, कि हमें कंपनी बनानी है। कौन बोला होगा, कौन गया होगा आरओसी के पास, मैं और प्रशांत गया क्या, नहीं, कौन गया, कौन गया, विनोद सर और सुशील सर। विनोद सर सुशील सर किधर गए, आरओसी पास गए। आत्मा हाँ या ना, लाल बेंच बरोबर ना, साथ में ना, है ना, तू गया किधर, दूसरे आरओसी में, पक्का ना, इंडिया आरओसी में रहा, हाँ, थाईलैंड आरओसी में नहीं जाने का, उधर की कंपनी बरोबर नहीं है भाई। एवरीबॉडी क्लियर। तो सारी मैं अच्छे से बोल रहा हूं, तुम्हारा इंटेंशन खराब होगा, तुम्हारा पॉइंट है। आई एम वेरी, ओम नमः शिवाय, मतलब अपन एकदम ये जय माता दी, कल से अपन एकदम भक्त आदमी, अपन जो भी बोलो अच्छे इंटेंशन से बोला मैंने। अब सर थाईलैंड की बाजू में है वो, हाँ मेरे को ऐसे बाजू में लगा वो, ऐसा है, मलेशिया मतलब बाजू में है, इधर नहीं भेज सकता ना, इजराइल अभी वॉर चल रहा है ना, उधर इनकॉर्पोरेट भी करेगा तो वापस बंद करनी पड़ेगी, समझा। तो इधर इधर आत्मा इधर, मेरे को बताओ इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन आया होगा, आरओसी। अभी समझो मैं आरओसी हूं, तो कौन आएगा मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके, विनोद सर एंड, तो आप विनोद सर सुशील सर क्या थे, मेंबर है ना। तो ये स्टार्टिंग में मेंबर नहीं होते कभी, ओके, नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग आर्टिफिशियल मेंबर कब बनते हैं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। भारत माता की, जेपा के मालिक, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने तक इनको बोला जाता है सब्सक्राइबर। क्या बोला जाता है, यानी एक ही पर्सन अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। ओके, तो पहले मेरे को बताओ, अब मेरे को प्रोसेस बताओ। सबसे पहले तो विनोद सर सुशील सर को दिमाग में आया कि कंपनी खोलनी है, तो उन्होंने कुछ तो डॉक्यूमेंट लिए होंगे, और किसके पास आए,
तो वो तब उन दोनों को क्या बोला गया, सब्सक्राइबर। फिर आरओसी ने उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म किया और आरओसी ने कंपनी को क्या किया, रजिस्टर किया, इनकॉर्पोरेट किया। फिर कंपनी क्या बन गई, आर्टिफिशियल पर्सन। और उस टाइम पे विनोद सर, सुशील सर जो सब्सक्राइबर थे क्या बन गए, मेंबर्स। आत्मा क्लियर। और मेंबर शेयर होल्डर से कैसे अलग है वो समझा दिया मैंने। तो आपको प्रोसेस जेपा माली किधर तक, एवरीबॉडी ठीक है, आराम से जाइए। मतलब और एक स्ट्रक्चर, और एक 5 मिनट का स्ट्रक्चर, 5 से 10 मिनट का स्ट्रक्चर, सारी आत्मा इधर तक क्लियर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके ये कंपनी में, अब एग्जांपल बोलते हैं, अभी एग्जांपल विनोद सर सुशील सर नहीं लेते, मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी ले, अच्छा मैं ही लेता हूं, मैं ओनर, मैं मेंबर। अभी सर ऐसा क्यों, क्योंकि मारना है किसी को। अब किसी को तो जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ है डिस्कशन करने वाला। तो एज्यूम करो अब मैं मेंबर हूं, कौन हूं मैं, मेंबर। ओके राधा जी आंसर बोल रहे प्रमोटर। प्रमोटर को मिक्स मत करिए, प्रमोटर को इधर मत डालिए, प्रमोटर बहुत सारी चीजों में आता है। तो अब इधर शब्द जो मैं बोल रहा हूं उसी पे फोकस करिए। तो मैंने अभी पहला शब्द क्या लाया, सब्सक्राइबर। तो एज्यूम करो मैं और प्रशांत सब्सक्राइबर है। मतलब क्या है, कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हुई है, कंपनी इंकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस कर रही है, ठीक है। कंपनी इंकॉर्पोरेट बन गई, अब मैं और प्रशांत मेंबर बन गए, ठीक है। तो मेरे को बताओ आरओसी के बुक्स में किसका नाम है, नहीं मेरा नाम क्या, ठीक है, कंपनी का नाम है। किसका नाम है, कंपनी। लेकिन वो कंपनी में उन्होंने लिखा होगा कि भाई यार अमित तो आया था, प्रशांत आया था। एज्यूम करो अमित चला गया दुनिया छोड़ के, दुखद घटना। देखो सच्चाई से कौन लड़े, मतलब कर जाना है एक दिन दुनिया में, अब मोह माया रख के क्या फायदा यार, ठीक है। और एक 70-80 साल जीऊंगा, उसके बाद क्या है, फिर कभी तो जाना ही है। हंस रहे हो सालो, मतलब तुम नहीं चाहते मैं जीऊं 70-80 साल, हाँ तो 70-80 नहीं, और 70-80, 500 कौन था, 500 वाला, 500 वाला कौन था, 500 नहीं भाई, 500 70-80 ठीक है, ओके ये आराम से। तो मेरे भाई और बहनों सवाल ऐसा है, 1500 बोर हो जाएगा क्योंकि तेरे को और कोई आइटम मिलेगी नहीं बाद में। अरे भाई साहब अभी यार एक एज होने के बाद फिर वो लाइफ क्या है यार। अरे मतलब मैं इंटेंशन, तुम सालो गलत मत जाओ। हे भाई मतलब मैं किस कंटेंट में बोल रहा हूं, देखो मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद अब बुढ़ापा आ गया, उसके बाद भले कितने भी साल का रहा, तो शादी हो चुकी ना एक बार, तो क्या ना भाई, तो क्या अभी यार लॉजिक समझो रे। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है ये 100 साल, 110 साल, 120 साल, उसके बाद अगला जन्म, फिर अगला जन्म देखो। आप अपन हर जन्म में देखना चाहिए कौन मिला बाजू में, तो उसके हिसाब से कितना जीना है वो डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड होता है। तो भाइयों और बहनों मेरा सवाल ये है कि मैं चला गया, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, कंपनी का मेंबर मैं था, क्या कंपनी भी चली गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपनी कब डूबेगी, कंपनी कब जाएगी, कंपनी कब मरेगी? इंसान आता है जाता है लेकिन कंपनी आती जाती नहीं। कंपनी 100 साल, 200 साल, 300 साल चल सकती है, क्योंकि कंपनी का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? अगर मैं मर गया तो मेरे जो ओनर्स, मेरे शेयर थे ना मेरे पास, ये शेयर मेरे बेटे की तरफ चले जाएंगे, मेरे बेटे को चले जाएंगे, ओके। तो मेरे बेटे का, जैसे अभी अगर याद होगा विनोद सर ने शिवा सर को दिया, अब ये मैंने दिया नहीं, किस्मत ने दिलवाया, समझना, क्योंकि किस्मत मेरे को लेके चली गई, तो वो चले गए मेरे बेटे के पास। तो ये इस शब्द को कभी भी एक रियल लाइफ में आगे काम आएगा, पर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट विनोद सर ने जो किया था वो ट्रांसफर, मेरे को नहीं करना था फिर भी करना पड़ा, ट्रांसमिशन, क्योंकि मैं गया ना भाई, एक्ट ऑफ गॉड। समझ रहे, इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, कुछ कर नहीं सके तो मेरे को बताओ ट्रांसमिशन हुआ, अब मेरे बेटे के पास गया, क्या कंपनी डूबी? नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है, कंपनी कब मरती है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और कंपनी का आरओसी से नाम निकाला जाता है। यह समझा क्या एवरीबॉडी? तो अगर कंपनी के ओनर आते हैं जाते हैं, ओनर आते हैं जाते, कंपनी कभी नहीं जाती, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन। भारत माता की जय। तोड़ मालिक झेपा ये पॉइंट, इधर तक बैकग्राउंड क्लियर? ठीक है, तो आपने मोटा मोटी पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया कंपनी का कैसा प्रोसेस हो रहा है। कंपनी चलाने वाले लोग, नाम चाहिए मेरे को, आंसर चाहिए, डायरेक्टर। कंपनी बनाने वाले लोग, मेंबर। मारेगा एक, सब्सक्राइबर। कंपनी के ओनर्स, मेंबर्स। जिसके पास शेयर है वो
समझ में आया? और कंपनी कब तक रहेगी? जब तक उसका नाम आरओसी में रहेगा, आरओसी के पास। इज माय पॉइंट क्लियर? तो कंपनी मरती कब है? ओके उसको हम वर्ड क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेस। यानी परपेचुअल सक्सेस का इंटरप्रिटेशन क्या है? मेंबर मर सकता है, कंपनी मरेगी नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, बढ़िया। और दो चार चीजें बैकग्राउंड चाहिए अभी, और दो चार चीजें अब सब चीजें ध्यान रखना। ओके कंपनी जब बनती है तो सब्सक्राइबर थे। कौन सब्सक्राइबर थे? अपने विनोद सर एंड सुशील सर। ये जब आरओसी के पास गए तो आरओसी ने बोला ठीक है मैं एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाने को तैयार हूं, लेकिन ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड करने क्या वाली है ये तो बताओ। तो विनोद सर सुशील सर ऐसा नहीं बोलेंगे, देखेंगे हम भविष्य में, देखेंगे जो मन किया देखेंगे, आगे कंपनी तो बना तो लेते हैं, चलो आज बना तो लेते हैं, ओके आगे देखेंगे जो करना होगा कर लेंगे, क्या है ओके सर डालेंगे तंबाकू। अक्षय कुमार सर पहले नहीं बोलता है वापस आता है, कैसे टाइम पास कर रहे हैं यार अक्षय कुमार यार, दिल तोड़ दिया बंदे ने यार। ओके बोलो जुबा केसरी। तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा, तो आरओसी बोलता पहले मेरे को पहले से बताओ वो काम क्या करेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ये किस में लिखा होगा काम क्या करेगी? दो डॉक्यूमेंट्स, एक नाम होता है एमओए, एक नाम होता है एओए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमओए एनओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वापस आते हैं, नाम दो चाहिए मेरे को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आत्मा क्लियर? ओके याद रखिए, सुन लीजिए अभी सुन लीजिए। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों में फर्क क्या होता है अभी के लिए जानकारी? आंसर 4 बजे देखेंगे, 5 बजे देखेंगे। अब अभी के लिए जितना बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड। एमओए ओके ये कंपनी का चार्टर होता है। क्या होता है? चार्टर। कंपनी क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है सब किस में लिखा होगा? एमओए में। ए ये क्या करने वाली है उसके लिए रूल्स क्या है ये एओए में लिखे होंगे। समझो करो एग्जांपल मेरे को बताओ, एक्सपर्ट प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ये किस में बिजनेस में? टीचिंग। तो ये किस में लिखा होगा? एओए में नहीं लिखा होगा, एमओए में लिखा होगा। तो क्या एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी क्लास ऑन कर सकती है? यस। क्या वो टीचिंग कर सकती है? यस। क्या वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकती है? क्या वो लाइब्रेरी भी ले सकती है? यस। क्या वो बुक सेल कर सकती है? यस। ये सब किस में लिखा होना चाहिए? एमओए। आत्मा क्लियर? ओके मेरे ख्याल से भारत माता की जय समझ रहा है कि मालिक। और क्लास लेना है, क्लास कैसे लिया जाएगा या किस वे से किया जाएगा, क्लास का डिसीजन कैसे किया जाएगा, आज क्लास लेनी क्या डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन ये सब किस में लिखा होगा? एओए। यानी जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते किस में लिखा होगा? मार डालो जहर दे दो। कर सकते या नहीं कर सकते मेरे को बताओ, ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं किस में लिखा होगा? अच्छा एक्सपर्ट प्रोफेशनल प्राइवेट एकेडमी अपन ऐसा देखते हैं उनके किसी में तो लिखा होगा हम खाली सीए की क्लास लेंगे। ओके अब मेरे को बताओ किस में लिखा होगा? सीए की क्लास, एमओए। समझ में आया? तो अब इन्होंने सीएस की क्लास खोली, क्या ये कर सकते हैं? नहीं। ये पॉइंट है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने एमओए में क्लियर लिखा था कि हम सीए की क्लास। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? वापस सुनो, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते किस में लिखा होगा? एमओए। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन है सीए की क्लास कर सकते हैं किस में लिखा है? एमओए। सीएस की नहीं कर सकते किस में लिखा है? एमओए। एमओए में सीएस नहीं लिखा होगा तो आप करनी, जो नहीं लिखा है वो आप नहीं कर सकते, याद रखना। आत्मा क्लियर? टेक्निकल आंसर है एक, रिची रिच का एक केस स्टडी है, बहुत तोड़ याद होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं ये बैकग्राउंड आपके इंटर के लिए भी रहेगा। ओके आगे आगे चिंता क्यों कर रहा है? अभी जाएगा, जा हावड़े देख ले बुक देख रहा है, मैं इधर बुक में जा रहा हूं, क्या जाएगा ना बुक में पूरा करूंगा ना, तेरे को क्या टेंशन है? नहीं तेरे को पहले खत्म करना है क्या? नहीं पहले खत्म करके मैच देखेगा तू, मैच देख के क्या करेगा? मैच देखने की तो इच्छा तो मेरे को भी है यार, मैं भी मैच लवर है। आई एम नॉट ए मैच लवर, नहीं ऐसा नहीं है, आई एम ऑल्सो मैच लवर, आई एम ए वेरी फ्रीकिंग मैच लवर यार। अब फ्रीकिंग का मतलब मेरे को नहीं मालूम पर बोला मैंने। और मैंने ऐसा सोचा होगा शायद, ऐसा कभी कभी कुछ होता है मालूम है ना, ऐसे नसीब होता है, कोई इधर बैठा रहता है तो विकेट जाती है, कोई उधर बैठता है तो ऐसा। तो मैंने कल ऐसे मेरे दिमाग में आया जब ये मैच की बात हुई, सर विनोद सर बोले परसों जा रहे, मेरे लास्ट वीक में डिस्कशन हुआ, फिर मैं बोला ये है, फिर विनोद सर बोले मैच है, मतलब सुशील डिस्कशन मैच है। मैं बोला ठीक है शायद कभी कभी अपना नसीब सही नहीं होगा, मैं देखा हो तो शायद पहली इनिंग मैंने देखनी नहीं चाहिए,
तो नहीं हो सकता है, यू नेवर नो। बस तो मेरे साथ जो तुम लोग अटके हो ना, तुम भी ऐसे ही हो, समझा? नसीब खराब। नहीं समझा अभी तक? ठीक है, अलग से ट्यूशन देंगे मैं इसकी, समझा? ओके, तो टेक्निकली स्पीकिंग तुम अभी बुक बुक में जब मैं बोलूंगा जाने तब देखो। अभी मेरा सवाल ये है, मैं सीए की पढ़ाई करा सकता हूं, सीएस की नहीं करा सकता, किस में लिखा होगा? लेकिन ये कराते वक्त हम क्या प्रोसेस करेंगे, कैसे करेंगे, ये किस में लिखा होगा? एओए। पक्का क्लियर? तो एओए को हम बोलते हैं रूल्स रेगुलेशंस। क्या बोलते हैं? रूल्स रेगुलेशन। एमओए को क्या बोलते हैं? चार्टर। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? अब सवाल ये है, एमओए एओए कंपनी फॉर्म होने के पहले बनाने का या बाद में बनाने का? थोड़ा सोच के बताइए, कंपनी फॉर्म होने के पहले या बाद में? पहले, यानी पहले कंपनी फॉर्म होने के पहले। यानी ये बनाएगा कौन? अपने एग्जांपल में सब्सक्राइबर, यानी कौन? विनोद सर एंड सुशील सर, ये बनाएंगे और ये किसको देंगे? आरओसी। आरओसी इस हिसाब से रजिस्टर करेगा, फिर आरओसी मुझे क्या देगा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब मेरे को बताओ, कंपनी चलाएगा कौन? नाम अपने एग्जांपल में डायरेक्टर चलाएंगे, मतलब नाम कौन? मैं और प्रशांत। अब मेरे को बताओ, मैं और प्रशांत क्या ध्यान में रख के काम करना चाहिए? एमओए एओए। समझ में आया? ओके, तो मैं और प्रशांत जब भी काम करे, डायरेक्टर्स जब भी काम करे, उनकी औकात कितनी? एमओए एओए। कंपनी की औकात कितनी? एमओए एओए। आत्मा क्लियर? ओके सर, एमओए में क्या लिखा था? सीए के क्लासेस या सीएस के क्लासेस? सीए के। क्या हमें एक्सप्लोर करना चाहिए सीएस के क्लासेस भी? हमको लगा, मैं और प्रशांत को लगा, तुम नाम मत बोलो, मेरे को लगा। तो अब हमने एमओए में वापस इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एवरीबॉडी। तो अब मेरे को बताओ, मेरे को किसको बोलना पड़ेगा ये चेंज करना है? पर आरओसी ऐसे ही नहीं करेगा। आरओसी बोलेगा हमको दिया किसने था? सब्सक्राइबर, जो कि कौन है अभी? तुम्हारे मेंबर। मेंबर का हाल लेके आओ। किसका हाल लेके आओ? सारी आत्मा इधर क्लियर? तो अब मेरे को बताओ, मेंबर का हाल लेना मतलब हमको इस एमओए का डॉक्यूमेंट, जो एग्जांपल लेता हूं वर्जन 1, वर्जन 1 समझ में आ रहा है? हम ये वर्जन 1 काट के वर्जन 2 बनाने वाले हैं। तो वर्जन 1 में क्या लिखा था? खाली सीए। वर्जन 2 में क्या लिखा है? एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरे को बताओ, ये वर्जन 2 आरओसी को देने के पहले किसके पास जाना पड़ेगा? मतलब कौन? अपने एग्जांपल में सुशील सर और विनोद सर। इज द पॉइंट क्लियर? इन दो के पास जाना पड़ेगा और इनका अप्रूवल लगेगा। समझा मालिक? ठीक है, थोड़ी सी चिंता का विषय, आगे और बढ़ रहे, आगे बढ़े। ठीक है, अब विनोद सर ने हाँ बोला, सुशील सर ने ना बोला, या सुशील सर ने हाँ बोला, विनोद सर ने ना बोला, चलेगा क्या? कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ेगा? ऑल मेंबर्स ने हाँ बोलना चाहिए? नहीं। इसीलिए लॉ बोलता है, देखो देखो, ये शायद आप बायस ओपिनियन बोलोगे, लेकिन अपना बचपन ऐसा निकला है। मेरे ख्याल से बचपन में अपन ने ऐसे 50 बार किया था, मेजॉरिटी विंस, बात खत्म। ओके याद रखना, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन मत करना। हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी। इधर माइनॉरिटी चुप, औकात में रहे। अगर इधर कोई माइनॉरिटी है, और इसीलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेने के लिए अपने को चेंज करना पड़ेगा। ओके, सुशील सर का शेयर 40%, विनोद सर का शेयर 40%, और शिवा सर का शेयर 20%। मैं और प्रशांत आज भी नौकर, कुछ कर नहीं सकते। प्रशांत सर में एम्प्लॉय कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी, हमको चाहिए शेयर, लेकिन बोल बोल के थक गए, नहीं लगा। ओके, लेकिन ठीक है, काम कर रहे हैं भाई, आत्मा चल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ। ओके, अब याद रखना, यहां पर कॉन्सेप्ट समझना। लॉ बोलता है हमको या तो ओआर चाहिए, नहीं तो एसआर चाहिए। अब ये 2 शब्द नए आए आपके लिए, किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन सुनिए, ओआर का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एसआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या होता है ओआर का फुल फॉर्म? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एसआर का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, देखो ये डिटेल्ड में आप कौन से सिलेबस में पढ़ोगे? इंटर। फाउंडेशन में इसका बैकग्राउंड चाहिए। सर ये चाहिए क्या? हाँ, नहीं तो पढ़ा तो थोड़ा ना तुम्हें, ये है आगे, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं। ओआर और एसआर, बस इतना याद रखो। अभी के मैं वापस बोल रहा हूं, ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये सेक्शन 114 है, जो इंटर में जाके आपको डिटेल में समझेगा। अभी के लिए इतना समझो जितना आपको नॉलेज चाहिए। सिलेबस में खाली नाम दिए ओआर एंड एसआर, क्या नाम दिए? पर मैं आपको बोल रहा हूं, ओके, क्या कॉन्टेक्स्ट है? ओआर मतलब मेजॉरिटी विंस, मतलब मेजॉरिटी विंस मतलब कितना परसेंटेज? 51 मत बोलिए, 50 से ज्यादा। 51 बोला मतलब मेजॉरिटी 50 से ज्यादा, मेजॉरिटी मतलब 50 से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी विन। आत्मा क्लियर? एंड एसआर मतलब याद रखना 75%।
70%। लॉ पर 75% यूज नहीं करता वर्ड, लॉ 3/4 करता है, लेकिन उसके अलग डिस्कशन है। तो आप अभी खाली याद रखो 50% के ऊपर हाँ बोलने चाहिए, 75% के ऊपर हाँ बोलने चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब मेरे को बताओ एमओए चेंज करवाना है, कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को ओआर या एसआर? एसआर। क्यों एसआर? तो ओआर चाहिए या एसआर चाहिए, कौन बताएगा? ना तू बताएगा ना मैं बताऊंगा, लॉ बताएगा। हर जगह लॉ ने लिखा होगा, लॉ ने लिखा होगा रेजोल्यूशन पास करो, खाली लॉ ने ऐसा लिखा है रेजोल्यूशन पास करो, इसका मतलब ओआर। अगर लॉ ने बोला इसको करना है तो एसआर करो, फिर एसआर। तो आपकी मर्जी नहीं चलती इधर, किसकी मर्जी चलती है? लॉ। ओके, लॉ के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 450 प्लस सेक्शन तक कहीं ना हर जगह लिखा होगा, अगर रेजोल्यूशन चाहिए तो ये लिखेंगे क्या चाहिए, ओआर या एसआर। देखो अगर उन्होंने एसआर लिखा तो एसआर, लेकिन उन्होंने बोला खाली और रेजोल्यूशन पास करना है मतलब ओआर। तो इंटर में जाने के बाद ये बेस रेडी रखना, जिधर लिखा होगा रेजोल्यूशन मतलब ओआर, यानी सिंपल मेजोरिटी। एवरीबॉडी क्लियर? और अगर उन्होंने बोला होगा एसआर तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। अब मेरे को बताओ एमओए, उसमें ऑब्जेक्ट चेंज करना आपको लगता है बहुत देखो एसआर ओआर में एटलीस्ट ये समझा होगा आपको, जिधर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उधर एसआर, जिधर सेंसिटिव कम है उधर ओआर। समझा? तो अब मेरे को बताओ ओके एमओए चेंज करना है, तो एमओए चेंज करना है क्या लगेगा? एसआर। एक सेक्शन बोलता है आगेगा एसआर चेंज लगेगा, समझा क्या मालिक? तो मेरे को बताओ मेरे को कितने जन के हाँ चाहिए? विनोद सर, सुशील सर, शिवा सर, 3 के? 2 जन के हाँ चाहिए। कौन 2 जन? वो भी 2 जन प्रिसाइज। कौन 2 जन? विनोद सर और सुशील सर। अब इमेजिन करो विनोद सर और शिवा सर हाँ बोल रहे हैं, सुशील सर ना बोल रहे हैं, एमओए चेंज नहीं होगा। सुशील सर और शिवा सर हाँ बोल रहे हैं, विनोद सर ना बोल रहे हैं, एमओए चेंज नहीं होगा। समझ में आया? आरओसी के पास जाओगे भी ना तो आरओसी बोलेगा पहले उनका तो हाँ लेके आओ, और उनका कितना हाँ लाना है? एसआर। आया क्या उनका? नहीं, तो मेरे पास मत आओ, झक मार के वापस जाओ। समझा एवरीबॉडी? अब दूसरा एग्जांपल, अब मेरे को बताओ विनोद सर और सुशील सर ने दोनों ने हाँ बोल दिया, शिवा सर मना कर रहे हैं, चलेगा? मतलब कुछ हो सकता? अभी क्या हम आरओसी पास जाएंगे? क्या आरओसी रजिस्टर करेगा? आरओसी बोलेगा हमने नया एमओए रजिस्टर कर दिया जिसका वर्जन 2 नाम है, समझा? और वर्जन 1 कट जाएगा, वर्जन 2 आ जाएगा, और अब हम वर्जन 2 के हिसाब से काम करेंगे। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? थोड़ा सा प्रोसेस समझ में कुछ आ रहा है एवरीबॉडी? पक्का? तो ओआरएसआर पक्का बैठा दिमाग में? ओआरएसआर ओके। अब मेरे को बताओ कितने जन है हाँ बोला? कौन 2 जन? शिवा सर मना कर रहे थे। ओके चलेगा नहीं? मैं कुछ और पूछ रहा हूं बेवड़े, चलेगा बोल रहे, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। शिवा सर रोने लग गए। शिवा सर बोले ये तो गलत हो रहा है, मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे, मेरे तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। शिवा सर अभी किसके पास जाएंगे ऐसा रोके? आरओसी के पास नहीं। आरओसी मर जाएगा अगर ऐसे सबकी सुनने लगा तो। ओके तो आप बताओ किसके पास जा सकते हो? और कोर्ट। बढ़िया। ओके आपको मालूम है इंडियन की हालत क्या है कोर्ट्स की? कौन से साल में किस्सा आएगा? जब शिवा सर का बच्चा बड़ा होएगा तो वो कोर्ट की सुनवाई आएगी और बोला जाएगा ओके शिवा सर हाजिर हो, उनका बच्चा आ रहा है, पापा बेड पे रेस्ट कर रहे हैं, रिजोल्यूशन पास हो गया, 15 साल 20 साल हो गए थे। अब समझ रहे तुम? तो कोर्ट तुमको समझा? अरे और तुम ऐसा बोलोगे ना कोर्ट फटाफट करे, कोर्ट फटाफट कर बोल के दिखा, वो कोर्ट फटाफट करेगी, तेरे को पागलखाने में जल्दी डालेगी। तो कोर्ट नहीं, कंपनी आगे बोलते अगर ये मैटर सब कोर्ट में गए ना हमारे काम अटक ही जाएंगे, कभी होएगा नहीं, काम ही नहीं होएगा। तो कंपनी लॉ बोलता है, कंपनी लॉ जिसने बनाया, मतलब जब प्रेसिडेंट अप्रूव हुआ पार्लियामेंट में हुआ तो सबको मालूम पड़ा अगर ऐसे किस्से हो गए और ऐसे कोर्ट में गए तो मां कसम पहली बात तो किस्से कितने सारे कोर्ट में जाएंगे, और दूसरा कोर्ट कौन से साल में सॉल्व करेगा? साला एक मर्डर का किस्सा है या शिवा सर 20% के लिए रो रहा है, कौन सा सॉल्व पहले करे? मर्डर। और मर्डर का किस्सा क्या सॉल्व होता क्या अगले दिन? ओके अब मेरे को बताओ मर्डर का किस्सा सॉल्व कर रहा है जज साहब, और शिवा सर आके बोले जज साहब तू मर्डर का सॉल्व कर रहा है इधर, लेकिन 20% माइनॉरिटी की इज्जत के खिलाफ माइनॉरिटी। अब मेरे को बता साला क्या टाइम पास हो रहा है? तो कंपनी लॉ को मालूम था ऐसा इशू होएगा। कंपनी लॉ बोलती है हमारे मैटर के लिए हम एक अथॉरिटी सेटअप करेंगे, यानी हमारे इधर कुछ भी इशू आया आप कोर्ट में मत जाइए। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, क्या कोर्ट में जाने का ऑप्शन अवेलेबल है? यस। देखो कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो,
आप कोर्ट में जाओगे, लेकिन कंपनी लॉ बोलती है यार कोर्ट में गए तो तुमको ही मालूम है किस्सा कितना लंबा होएगा, उससे अच्छा हम एक अथॉरिटी सेटअप करते हैं जो कोर्ट जैसी होगी, जिसको हम बोलते हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? एजुडिकेटिंग, एजुडिकेट करते हैं। एक अथॉरिटी जो एजुडिकेशन करता है, एजुडिकेशन मतलब सुनवाई करना, दोनों पार्टी को सुनना, जिसने केस फाइल किया, जिसके केस अगेंस्ट है, वो दोनों को सुन के क्लोज करना। और इस अथॉरिटी को नाम दिया गया है कंपनी लॉ में एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। भारत माता की जय। जय पा क्या क्या नाम दिया गया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो मेरे को बताओ, ओके, अगर अगर शिवा सर को भी जाना है तो शिवा सर किसके पास जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। लिखते वक्त आप एनसीएलटी फुल लिखोगे, हम सिर्फ यूज करेंगे ट्रिब्यूनल। जब भी मैं आपको बोलूंगा ट्रिब्यूनल मतलब समझ में आ गया, तो ट्रिब्यूनल का मतलब कौन होगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो आगे जब भी वर्ड, आज के एंड ऑफ द लेक्चर तक अगर आपको वर्ड मिलता है ट्रिब्यूनल, तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए ट्रिब्यूनल कौन? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कौन है? कोर्ट जैसी अथॉरिटी है, उसके पास पूरे कोर्ट जैसे पावर ही है। ओके, वो आपको बुला सकती है, विटनेस को बुला सकती है, ओथ दिलवा सकती है, ओके, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मंगा सकती है, इन्वेस्टिगेट करवा सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। जो कोर्ट के पावर है वो किसके पास पावर है? एनसीएलटी के पास। समझ में कुछ आया मालिक? और इसने बोला तो काम खत्म। तो मेरे को बताओ शिवा सर किसके पास जाएंगे? एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे बेटा। अब मेरे को बताओ ट्रिब्यूनल फिर सुनेगा शिवा सर का है, लेकिन मेरे को बताओ शिवा सर का सुनेगा क्या? वो शिवा सर क्या रो रहे हैं? 20% 20%। ट्रिब्यूनल बोलेगा ओके कम यार, ओके पहले ना 50% की औकात रख, उसके बाद मेरे पास आ। कंपनी लॉ वर्क्स ऑन मेजॉरिटी विंस। बात खत्म। अगर आपके पास 1% शेयर है, एग्जांपल इमेजिन करो ना, तू सोच, तू रिलायंस का 1%, 1% भी बहुत बड़ी औकात है वैसे, लेकिन फिर भी रिलायंस का 1% तेरे पास है, और रिलायंस को कुछ डिसीजन लेना है और तेरे को वो नहीं करना था, पर 74% ने हाँ बोल दिया, और तू 1% वाला नहीं भाई, कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल के पास गया। ट्रिब्यूनल बोलेगा कम यार, मंकी डोंकी गेट आउट। पहले ओके औकात बना, उसके बाद रिजोल्यूशन पास होंगे, फिर तू रोएगा, फिर तो 1% का क्या फायदा। तो कोर्ट क्या बोलेगी, ट्रिब्यूनल क्या बोलेगी मालूम है? बेच दे, बेच दे, बेच दे, औकात नहीं है ना, बेच देना। फिर लग रहा ना औकात नहीं है तेरी, बेच दे। क्योंकि अगर ऐसा तो अरे प्रिंसिपल ही है कंपनी लॉ का, मेजॉरिटी विंस। बात खत्म। एवरीबॉडी क्लियर? और अगर कंपनी लॉ का जिधर लग रहा है कि भाई यार 100% हाँ होने चाहिए, तो फिर कंपनी लॉ 100% बोलेगा, लेकिन बहुत रेयर केसेस है, वो बहुत रेयर, एक्सट्रीम रेयर केसेस है। भारत माता की जय। जेपा के मालिक। तो मेरे ख्याल से डेवलप हुआ एजेंडा। तो मेरे को बताओ, मां कसम शुरुआत कहां से की, कहां पर कर रहा हूं मैं? सबसे पहले मेरे को बताओ कौन चाहिए? विनोद सर, सुशील सर। नाम उनके पास क्या होंगे? 2 डॉक्यूमेंट नाम दो, एमओए एओए। पक्का क्लियर? ये लेके किसके पास जाएंगे? फिर आरओसी क्या करेगा? रजिस्टर। आरओसी रजिस्टर करके तुमको याद देगा सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनेगा तो तुम सब्सक्राइबर क्या बन गए? मेंबर। अब मेंबर बन गए तो कंपनी चला नहीं सकेंगे, तो कंपनी चलाने के लिए कौन चाहिए? डायरेक्टर। कौन अपॉइंट करता? मेंबर। अब मेंबर कैसे अपॉइंट करते हैं? ओआर। ओके, समझ में आया? यानी अब कंपनी डिसाइड कर रही है कि अमित को डायरेक्टर बनाना है, तो इसमें 3 जन कौन थे? सुशील सर, विनोद सर, शिवा सर। कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए? 50%। अब मेरे को पता सुशील सर और शिवा सर ने हाँ बोला, विनोद सर ने ना बोला, तो भी क्या मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा? यस, क्योंकि 40+20 ओआर चाहिए ना डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। तो इस तरह से डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। अब कंपनी चलेगी, कंपनी चलेगी मतलब कौन काम करेगा? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, ओके, कुछ केस होगा कंपनी के अगेंस्ट, कुछ केस नहीं होगा। टेंजिबल एसेट्स ले सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स ले सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कंपनी के इसमें सब कुछ कर सकते हैं। कौन करेंगे? सब डायरेक्टर। मेंबर नहीं, कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। इज द पॉइंट क्लियर? फिर डायरेक्टर। सर आप बोलोगे सर डायरेक्टर कमीना निकला, तो आपको लगा सर आप कमीने हो। ओके सर, सुशील सर और विनोद सर और शिवा सर को लग रहा है नहीं नहीं भाई अमित तो कमीना निकल गया, अमित खतरनाक निकल गया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करे जा रहा है। ओके, एग्जांपल बोल रहा हूँ, है नहीं कुछ भाई मेरा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब मेरे को बताओ, फिर डायरेक्टर को निकालो। हमको किसने अपॉइंट किया था? निकालने की पावर उनके पास भी है। तो याद रखना, सीए फाइनल का कंसेप्ट है वो 149 जिसमें अपॉइंट करते हैं, निकालते हैं। पर मैं तुमको क्यों समझा रहा हूँ, इधर जब बेस आगे पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि आपके पास पावर, मेंबर के पास सारी पावर है, लेकिन मेंबर रोज के रोज टांग नहीं अड़ाएगा। रोज के रोज काम धंधा कौन करेगा? डायरेक्टर। अच्छा, कोई मेंबर मर गया तो क्या कंपनी बंद? उसके लीगल हेयर के पास वो शेयर चले जाएंगे और कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन चलते रहेगा। भारत माता की जय। समझा? ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन बताओ, डायरेक्टर को कुछ इश्यूज आए, मेंबर को कुछ इश्यूज आए ड्यूरिंग द कोर्स, कंपनी के रिलेटेड कुछ इश्यूज आए, किसके पास जाओगे?
आरओसी नहीं, ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी फुल फॉर्म छोड़ दो मेरे को, क्या बोलोगे? ट्रिब्यूनल। शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, क्या बोलोगे? पक्का? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, पक्का जेपा मालिक? ठीक है, ओके। और फिर ये कंपनी चलती रहेगी, काम करती रहेगी और वाइंड अप होएगा। एक दिन कभी ना कभी कंपनी मर जाएगी। कंपनी कैसे मरेगी? वाइंडिंग अप और आरओसी स्ट्राइक ऑफ करेगी। क्या करेगी? स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ मतलब आरओसी रजिस्टर से नाम निकालेगी। जब जेपा मालिक? ओके, आखिरी पढ़ा, फिर मैं कंटेंट चालू करता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मतलब अपन कॉन्सेप्ट रेडी किए अभी। कंपनी वाइंडिंग अप करना है। वाइंडिंग अप करना मतलब क्या करना? बंद करना। बंद करना मतलब कैसे? ऐसे बंद कर देंगे, कल से मन किया बंद कर दूं, दरवाजा ताला निकल के भाग जाओ? नहीं, एसेट बेचेंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। एवरीबॉडी एग्री? लेकिन इमेजिन करो, अब देखो, थोड़ा सा सोचो। देखो, मैं ऐसा डिबेट नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हमेशा होगा। ऐसा भी हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन कंपनी को लगता है अभी काम खत्म कर देते, बस हो गया कंपनी, इतने साल बहुत हो गया। ओके, विनोद सर को, सुशील सर को लग रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है अभी, पर विनोद सर, सुशील सर को लगता है अभी बंद करना चाहिए अपन ने, और बंद कर दिया। उन्होंने बंद कर दिया, डिसाइड किया। वो किसको बोलेंगे? आरओसी। और कंपनी की एसेट बेच के लायबिलिटी। और मैं आपको बता रहा हूं, एसेट बेचने के बाद भी, लायबिलिटीज पे होने के बाद भी बहुत सारा एसेट बचेगा। तो बहुत सारा एसेट किसके पास जाएगा? मेंबर्स के पास। यानी कौन? विनोद सर, सुशील सर। प्रॉफिटेबल। पर आपको लगता है प्रॉफिटेबल एंटिटी में हमेशा वाइंडिंग अप करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। पर हालत खस्ता हुई तो वाइंडिंग अप करने की नौबत आती है। एग्जांपल समझाता हूं। लायबिलिटीज बहुत बढ़ गए, एसेट्स ठुक गई। हमारे पास एसेट्स है, लेकिन कुछ कारणवश एसेट की वैल्यू खत्म हो गई। हमारे पास डेटर्स है, लेकिन डेटर्स सब बैड डेट्स हो गए। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है सर। एग्जांपल बोल रहा हूं, हमारे पास एसेट्स है, एग्जांपल बोल रहा हूं, समझ करो। हमारे पास एसेट है, ये एग्जांपल कैमरा है। ये कैमरा आज मैंने 50,000 का लिया हुआ है, लेकिन शायद 2 साल के बाद इसकी वैल्यू 5,000 भी नहीं बचेगी, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन आएगा ना रे। एज्यूम करो कंपनी का फोन लिया, आईफोन 14, ओके, 1.5 लाख रुपया, और बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपया आईफोन 14, और शेयर होल्डर का पैसा 1.5 लाख रुपया। मतलब समझ में आ रहा है ये? और 1.5 लाख रुपया मैंने क्रेडिट पे लिया, जो भी जैसे भी परमिशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, ओके। लेकिन 2 साल के बाद डेप्रिशिएट करो भी जो भी है, उसके बाद इसकी वैल्यू तो और भी खत्म हो सकती है। ये तो फटाफट डेप्रिशिएशन वाला एसेट है। एज्यूम करो 2 साल के बाद आईफोन 17 जब आया, उन्होंने बोला आईफोन 14 वाले मॉडल, जो लाइटनिंग पोर्ट वाले मॉडल, सब बंद करो। अब मेरे को इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 20,000 भी नहीं रहेगी। तो मेरे को बता, ओके, लाइबिलिटी पे ऑफ करने की नौबत भी नहीं आएगी। ऐसी पोजीशन आ गई, यानी एसेट क्या हो गए? खत्म हो गए, और लाइबिलिटी अभी भी। तो अभी अपन क्या करेंगे? बाइंडिंग अप। क्या करेंगे? तो अभी बाइंडिंग अप करना मतलब क्या करना? एसेट बेचना, और क्या पे करना? अब मेरे को बताओ, एसेट बेचे, लाइबिलिटी पे की, फिर भी लाइबिलिटी बची, अभी एसेट नहीं बचे कंपनी के पास। कंपनी के पास एसेट नहीं बचे। समझ में कुछ आया एवरीबॉडी? पक्का? नहीं, आवाज नहीं आ रही रे मेरे को। पक्का? क्या बेचे हमने? एसेट। एसेट बेच, एज्यूम कर तो एसेट 1 करोड़ के है, और लाइबिलिटी 8 करोड़ की है। तो एसेट बेचे तो कितना आया? 1 करोड़। उसके बाद लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिया। अब मेरे को बताओ कितनी बची लाइबिलिटी अभी भी? कौन भरेगा? कोई नहीं। क्या सुशील सर और विनोद सर भरने आएंगे? डिपेंड्स। 3 केसेस होते हैं कंपनी के, 3 क्लास ऑफ कंपनी होती है। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। मुझे वापस चाहिए 3 नाम। कौन से? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। एक क्वेश्चन आया ऑनलाइन में, सर मेंबर डायरेक्टर दोनों बन सकते हैं? यस, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड में दोनों वही है। इनको विश्वास ही नहीं हम पे। आगे मिलो तो बोलो, अगले मंडे बोलो विनोद सर को, थोड़ा देखो तुम्हारा आगे पीछे हीरे है, खाली कोयले नहीं है, हीरे है, हीरे ढूंढ। कोयले की खान में तो हीरा मिलता है ना भाई। तुम समझ रहे हो इंटरप्रिटेशन? तुमको मालूम पड़ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? विनोद सर को बोलने का, तुम डायरेक्टरशिप छोड़ो, किधर फंस रहे हो? अपने पास आप बंदा है, हीरा है एक। ओके, कौन? तुम्हारी क्या हैलाश मेरी आईफोन नहीं आ तो ये थोड़ा क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? शिवा बोल रहे, शिवा। हीरा हीरा यार, हीरा दिख रहा है सामने यार, शिवा सर।
मैं, है ना, शिवा सर, क्या आदमी पूरी मेहनत कर ले लेकिन साला कुछ इज्जत ही नहीं दोगे तुम। ऐसा क्या बाबा, बाबा बाबा अपना किधर गए रे बाबा, बाबा छुट्टी पे गए क्या, क्या आदमी है ये, हिमालय गया होगा, ये किसी और को फंसने गया होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो नहीं मालूम। और एक अपने इसमें बैच में, एक रेगुलर बैच में एक बाबा है अपने पास, मतलब अपने इसमें अपना बंदा है वो बाबा है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसी ने फंसाया है हमें। ओके, बाबा ने बोला क्या रखा है इस जिंदगी में, और मैं सच्ची में समझ गया हाँ क्या रखा है जिंदगी में, और सारी प्रॉपर्टी बाबा को दे दी मैंने। फिर 2 दिन के बाद रखा है, अरे भाई जिंदगी में सब कुछ रखा है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू मैंने प्रॉपर्टी वापस ले ली, बाबा ही गायब हो गया। तो भाई और बहनों, चिंता का विषय आगे और बढ़ाते हैं। ओके, एसी, हाँ भाई चिंता का विषय सबसे पहला एसी है, बाकी तो सब छोड़ो भाई। नहीं, 5 मिनट में चालू करता ये, ठीक है, नहीं ये नहीं होता, जिसको इसके नीचे वाले को कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये समझ लो, या तो बर्फ बनो नहीं तो बाजू में हटो। वो 2 के साथ जो छिड़छड़ करनी कर सकता हूं मैं थोड़ी देर में, और वो वापस वो 5-10 मिनट में चालू करता मैं वो। वुमेन एम्पावरमेंट आप बता देना कब चालू करना, मैं कर दूंगा। इधर कोई एम्पावरमेंट का कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर एम्पावरमेंट। तो भाइयों और बहनों मेरे को बताइए, ओके आप विनोद सर को, अच्छा क्या ये क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन का क्लियर है? ओके, क्या मेंबर ही डायरेक्टर बन सकता है? यस। अच्छा मेरे को बताओ डायरेक्टर कौन बनाता है, डायरेक्टर कौन बनाता है? मजाक नहीं चाहिए, मेंबर ना, और वो क्या पास करेगा? ओआर। अब मेरे को बताओ, फिर विनोद सर सुशील सर बात कर रहे थे, और वो बोले, विनोद सर बोले मैं ही डायरेक्टर बन जाता हूँ, सुशील सर भी बोले मैं ही बन जाता हूँ, क्योंकि 2 डायरेक्टर चाहिए, और दोनों ने खुद को वोट कर लिया, खत्म। विनोद सर के वोट करते वक्त सुशील सर ने हाँ किया, सुशील सर को वोट करते वक्त विनोद सर ने हाँ किया, खत्म, खत्म स्टोरी। डायरेक्टर दोनों डायरेक्टर, समझ में आया? क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है सारे मेंबर सारे डायरेक्टर, 7 मेंबर है, सातों के सातों डायरेक्टर है? यस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस मैंने आपको बताया डायरेक्टर आर एजेंट। तो जब वो डायरेक्टर की पोजीशन में कोई काम करेंगे तो मेंबर की पोजीशन में काम नहीं करेंगे, वो किसकी पोजीशन में काम करेंगे? डायरेक्टर एज ए एजेंट, ये याद रखिए बस। ओके, तो मेरा अपना आगे का डिस्कशन है, मेरा वापस पॉइंट पे आ जाता है मालिक। ओके, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है, मेरे को बताइए, कंपनी की एसेट ठुक गए और लाइबिलिटी ज्यादा बची, तो मैंने आपको क्या बताया? ओके, 7 करोड़ की लाइबिलिटी अभी बची है। ओके, 7 करोड़ की लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स बचे होंगे जिनको पैसे देने बाकी है, और एसेट ही नहीं हमारे पास। अब ये सारे क्रेडिटर के पैसे देगा कौन? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंपनी। 3 तरह के क्लास में होती है लाइबिलिटी केस में, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है अनलिमिटेड। सुनिए मालिक, सुनिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए सारी आत्मा इधर, सब लोग इधर है मेरे साथ, ठीक है? अगर ये लिमिटेड बाय शेयर्स है, और इधर मत लिखना, मैं आगे जाने के बाद जब मैं लिखाऊंगा एग्जैक्टली उधर पॉइंट पे, उधर एग्जांपल के साथ मैं रखूंगा मैं, बस पर आप मेरे को ये चाहिए कि आपका बैकग्राउंड, मतलब मैं जब चालू करूं आंसर तब आपको मालूम पड़ना, अच्छा ये है ना स्ट्रक्चर, ये है, नहीं तो ये 1 घंटा में फालतू में, मतलब ये नहीं होता, तो आपस आराम से। तो लिमिटेड बाय शेयर्स, आत्मा सब लोग मेरे साथ, लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, और तीसरा क्या होता है? अनलिमिटेड। पहले बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स की। जब लिमिटेड बाय शेयर है तो यूजुअली कंपनी में आपको मानूंगा शेयर दिया जा रहा है। अच्छा, शेयर होल्डर मेंबर याद है ना वर्ड? तो मेरे को बताओ, कंपनी ने विनोद सर और सुशील सर को क्या दिया? शेयर दिए, और सुशील सर और विनोद सर ने कंपनी को पैसे दिए। एवरीबॉडी, ये शेयर पे लिखा होगा फेस वैल्यू। क्या लिखा होगा? कि एक शेयर कितने का है, और सबसे विनोद सर और सुशील सर ने शेयर सब्सक्राइब किए होता है। अब इसमें शेयर में ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे लेटर ऑन, और एक अलग से क्वेश्चन रखेंगे उसका, लेकिन अभी के लिए इतना ये रखो, फेस वैल्यू लिखा होगा। अब मेरे को बताओ फेस वैल्यू कितने का? 10 रुपए का। फेस वैल्यू कितने का? 10 रुपए का। ओके, याद रखना, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, फेस वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है? नॉमिनल वैल्यू। ओके, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो विनोद सर और सुशील सर इज लायबल ओनली अप टू 10 रुपीज फॉर द शेयर्स विच दे हैव सब्सक्राइब। अगर एग्जांपल विनोद सर ने 100 शेयर सब्सक्राइब किए हुए, 1000 शेयर सब्सक्राइब किए, और सुशील सर ने 1000 किए, तो मेरे को बताओ मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000। इसके ऊपर 1 रुपया विनोद सर सुशील सर नहीं देंगे। सर ओके, एग्जांपल सुनिए, सर व्हाट इफ ये 10 के 10 रुपया स्टार्टिंग में सब कुछ मंगा के रखे,
खत्म। अच्छा कितना बैलेंस देना बाकी है अपने को? 7 करोड़ ना। और विनोद सर ने ऑलरेडी पैसा दे दिया, पूरा पे दे दिया, 10 रुपए पर शेयर सब दे दिया, और 1000 शेयर लिए हुए। खत्म, स्टोरी ओवर। 7 करोड़ डूब गए सर, डूब गए, डूब गए। लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर विल बी लायबल ओनली अप टू द लायबिलिटी विच इज डिफाइंड बाय शेयर एंड विच इज अनपेड। थोड़ा सा उसको टेक्निकली ऐसे बताऊं। ओके, अब फेस वैल्यू कितने का है? 10। और अभी तक है ना, कंपनी ने पैसे जो मंगाए थे 5 रुपए मंगाए थे। कितने मंगाए थे? 5 रुपए। और विनोद सर ने शेयर लिए हुए हैं, ओके, 5 करोड़। और सुशील सर ने लिए लिए हुए 7 करोड़ शेयर्स। शेयर्स कंपनी के, कंपनी शेयर्स, अमाउंट नहीं, शेयर। 5 करोड़ शेयर और 7 करोड़ शेयर। और कितना कॉल कर लिया कंपनी ने? 5 रुपया। यानी मेरे को बता, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने पहले कितना मंगा लिया? 5। ओके, अभी और कंपनी कितना मंगा सकती है? 5 रुपया पर शेयर। तो मेरे को बताओ, विनोद सर के पास कितने शेयर है? 5 करोड़। तो कितना मंगा सकती है? 25 ना, 2.5 करोड़ कैसे? बरोबर ना? 5 रुपया पर शेयर बाकी है, और कितने शेयर है? 5 करोड़। तो कितने मंगा सकती है? 25 करोड़। और सुशील सर से, ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 35। 5 समझा क्या क्या सबको? ओके, 5 कैसे आया? जो अनपेड है, बाकी था। तो टोटल कितना मंगा सकती है दोनों मिला के? ओके, 60 करोड़ मंगा सकते हैं। तो मेरे को बता, लाइबिलिटी कितनी है? 7 करोड़ बची हुई। देखो, मैं वापस बता रहा हूं, अगर मेरे एसेट ज्यादा थे, एसेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, एसेट थे 10 करोड़ और लाइबिलिटी थी 8 करोड़। ओके, 10 करोड़ माइनस 8 करोड़, भेज देंगे लाइबिलिटी। 2 करोड़ बचे। 2 करोड़ किस में जाएंगे? विनोद सर एंड सुशील सर, उनके प्रोपोर्शन में। समझ में आया? मैं बोल रहा हूं एसेट ठुक गई है 1 करोड़, लाइबिलिटी कितनी बची है? 8 करोड़। तो मेरे को बताओ, एसेट बेच के हमको कितना मिला? 1 करोड़। लाइबिलिटी कितनी है? 8 करोड़। तो अभी कितनी बची लाइबिलिटी पे करना? 7। अब ये 7 कौन लेके आएगा? तो हम बोल रहे हैं, पहला, अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या है? लिमिटेड बाय। और एज्यूम करो, ओके, विनोद सर और प्रशांत सर ने, विनोद सर और सुशील सर ने 5 करोड़ और 7 करोड़ शेयर रिस्पेक्टिवली लिए हुए हैं। और एज्यूम करो 10 के 10 रुपए सब मंगा चुकी है कंपनी। एक भी रुपया कंपनी मंगा नहीं सकती, यानी 7 करोड़ के 7 करोड़ डूब गए। तो जो ये कंपनी से ट्रेड कर रहा है ना, उसने ध्यान रखना चाहिए सब, ये एसेट्स है कि नहीं, लोन देना है कि नहीं। ये 7 करोड़ किसने दिए होंगे? बैंक ने लोन दिया होगा, कोई सप्लायर है, रॉ मटेरियल दिया होगा। क्रेडिटर वही होते हैं ना मालिक? नहीं आत्मा, हाँ या ना? जेपा क्या मालिक? एवरीबडी। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल क्या दिया? ओके, कितने रुपए थे फेस वैल्यू? 10। कितने मंगाए? 5। कितने बाकी है? 5। अब मेरे को सोच समझ के बताओ, ओके, कितने आ सकते हैं? 25 करोड़, 35 करोड़, समझ में आया ये? अब मेरे को बताओ कितने करोड़ बाकी है? 7। अब 7 करोड़ पेमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? विनोद सर एंड सुशील सर। लेकिन किस रेशियो में? इनका जो शेयर कैपिटल है उस रेशियो में। समझ में आया? यानी 7 करोड़ विल बी पेड बाय हुम? कंपनी नहीं, विनोद सर एंड सुशील सर, पर ये कंपनी का पैसा है ना, क्योंकि कंपनी मंगा सकती है पैसा। तो कितना कितना करेंगे? जो भी रेशियो आएगा वो रेशियो में पेमेंट होगा। भारत माता की जय। जेपा मालिक, इस तरह से पेमेंट होगा लिमिटेड बाय शेयर में। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, अगर सपोज 10 के 10 रुपए मंगा चुके हैं अपन, 10 के 10 रुपए मंगा चुके हैं, क्या एक भी रुपया विनोद सर सुशील सर देंगे? खत्म स्टोरी, भूल जाओ, भूल जाओ। लिमिटेड बाय शेयर में यही दिक्कत है। लिमिटेड बाय शेयर में ना तुम्हारा पर्सनल कुछ भी नहीं लाऊंगा मैं, तुमने जितने शेयर लिए ना उतना ही पैसा तुमसे मंगाऊंगा। दूसरा होता है, दूसरी क्लास ऑफ कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी, वापस मैं बोल रहा हूं, लिमिटेड बाय शेयर समझा क्या सबको? अच्छा मेरे को बताओ, लिमिटेड बाय शेयर में आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले फेस वैल्यू, दूसरा पेड अप, कितना पेड अप है। अब मेरे को बताओ, फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू पूरा दोनों सेम है, एक भी रुपया मंगा नहीं सकते। लेकिन फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू में डिफरेंस है, तो जितना डिफरेंस है उतना हम मंगा सकते हैं। सबको समझा गया मालिक? मेरे को बताओ, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, ओके, और आपने ऑलरेडी 10 रुपए कंपनी को दे चुके हैं। अभी कुछ भी लाइबिलिटी बचोगी, तुमसे 1 रुपया नहीं मंगाया जाएगा, कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर। सर ये किसमें लिखा होता है? कंपनी का चार्टर कौन सा है उसके अंदर ये लिखा होगा, उसके अंदर ये लिखा होगा। भारत माता की जय। पागे मालिक, एवरीबॉडी, बढ़िया, तोड़ना मालिक, ठीक है, बढ़िया। दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी मतलब क्या होगा? शायद आपको मालूम होगा, गारंटी में गारंटी अमाउंट होगा। क्या होगा? गारंटी अमाउंट। ओके सर, गारंटी अमाउंट क्या? सुशील सर ने बोला होगा कि जिस दिन कंपनी का वाइंड अप होगा मैं 5 करोड़ दूंगा,
और विनोद सर ने बोला होगा जिस दिन कंपनी का वाइंड अप होगा मैं 2 करोड़ दूंगा। ये किस में लिखा होगा? एमओए में। किस में लिखा होगा? एमओए में। मेरे साथ है सब लोग? पक्का? ये लिखा होगा उतना ही अमाउंट हम कब मंगाएंगे? वाइंडिंग अप के टाइम पे। दैट्स इट। याद रखिए एक चीज क्लियरली दिमाग में रखिए, गारंटी कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो अमाउंट आपने गारंटी बोली है ना, हम वो कब मंगाएंगे? वाइंडिंग अप में। अच्छा, एक ऐसा एग्जांपल, मेरे ख्याल से सब लोग इधर है, सब लोग मेरे को बताओ फेस वैल्यू कितना था अपने ऊपर का? लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। फेस वैल्यू कितने का था? 10 रुपया। मैंने आपसे अभी तक कितना मंगाया? 5। अभी और कितना मंगा सकता हूं? अब मेरे को बताओ, कंपनी का वाइंड अप नहीं हुआ, फिर भी क्या मैं 5 मंगा सकता हूं? यस। यानी लिमिटेड बाय शेयर में हम आपसे जो बैलेंस मनी है वो ड्यूरिंग द कंपनी टेन्योर भी और कंपनी वाइंडिंग अप में भी कभी भी मंगा सकते हैं, कभी भी। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में मालिक ओनली ऑन वाइंडिंग अप। ओके, समझ में आया मालिक? यानी मेरे को बताओ, ओके ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को पैसा लग रहा है, कंपनी मतलब कौन? मैं और प्रशांत को। अभी हमको ये खरीदना है, प्रोजेक्टर खरीदना है, क्या मैं विनोद सर और सुशील सर को बोल सकता हूं? अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो नहीं बोल सकता मालिक, नहीं बोल सकता। तो सर ऐसे कंपनी को पैसा कहां से मिलता है? आपको समझ में आ रहा है? देखो, ऐसी कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है, फिर ऐसी कंपनी कैसे चलती है? ऐसी कंपनी चलती है बेस्ड ऑन चैरिटी, डोनेशंस। ये कंपनी को डोनेशंस मिलता होगा, ये कंपनी को फंडिंग आती होगी कहीं से। क्रेडिट नहीं बोल रहा, अरे खुद का पैसा तो चाहिए ना कंपनी के पास। क्रेडिट लोन लेती है ऐसी कंपनी, ऐसा मत बोलिए। मां कसम ऐसी कंपनी है जिसका लोन है और सामने एसेट ही नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होगा। ये गारंटी कंपनी होती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है, लेकिन इनके पास जो पैसे आते हैं वो मोर ऑफ चैरिटी के आते हैं, मतलब डोनेशंस। ऐसी कंपनी के पास डोनेशंस आते हैं और डोनेशन के थ्रू ये आगे कंपनी चलती है। समझ में आया? तो इसमें मेंबर जो होते हैं वो मेंबर कब लायबल होते हैं? अच्छा, मैं क्या समझा रहा हूं? मेरे को सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मैं कितने टाइप ऑफ शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पहला पॉइंट है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड 5-6 है, लॉजिक समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो मेरे को बताओ, आपको जितना शेयर दिया है उसका जो फेस वैल्यू है उतना मैं आपसे मंगा सकता हूं। गारंटी में कितना मंगा सकता हूं? जितनी आपने अमाउंट दी है, आपने अमाउंट दी है वो किसमें लिखी होगी? एमओए में, तब मंगाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है, वो मंगाऊंगा कब? तो मेरा क्वेश्चन है, फिर ऐसी कंपनी चलती कैसे? ओके, चैरिटी। समझ में आ रहा है? डोनेशन वोनेशन। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। तीसरा मेरे ख्याल से नाम बता रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अनलिमिटेड मतलब क्या? जितना भी अमाउंट बचा होगा उतना। अब दोनों में डिफरेंस देखो, गारंटी और अनलिमिटेड में। गारंटी में विनोद सर और प्रशांत सर ने, विनोद सर और सुशील सर ने कितना बोला? एग्जांपल बोल रहा हूं, विनोद सर सुशील सर ने 2 करोड़ 2 करोड़ बोला। एग्जांपल बोल रहा हूं, 2 करोड़ बोला। एवरीबॉडी क्लियर? मेरे को बताओ, ओके कंपनी की लाइबिलिटी, मैं 2-3 ऑप्शन बता रहा हूं। कंपनी की लाइबिलिटी आई 3 करोड़। कितनी आई? तो मेरे को बताओ विनोद सर सुशील सर कितना देंगे? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। समझ में कुछ आया एवरीबॉडी? वापस बोल रहा हूं, जितना ये अच्छे से समझोगे उतना आपका लास्ट का आंसर अच्छे से होगा। और अगर आत्मा किधर उधर चली गई तो वापस अपने को बैकअप देखना पड़ेगा, मतलब वापस देखना पड़ेगा। मेरे को यूट्यूब पे है, मैं सब समझ गया, लेकिन वापस फुकड़ का पंचायती टाइम वापस किधर डालने का रे? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैं लास्ट केस में ये कवर अप तोड़ करूंगा। और अगर इसका, क्योंकि एमओए का एक क्लॉज है वो बहुत तोड़ बैठना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं लिख के, मेरा प्रिंसिपल वापस सेम जा रहा है, सब आ गया ठीक है, जो इजी नहीं है ना वो भी आना चाहिए। जो सबको ही आ रहा है तो मेरे को तेरे को आ रहा है, तो कौन सा बड़ा बात है? तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बता। और मार्क कसम रेस टू स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब जिसने भी, मतलब जो एग्जामिनेशन जो जैसा पॉइंट है किसी ने दिया होगा, कोई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आपको मैं बता रहा हूँ लास्ट तक देखना। या तो मेरे को 1-2 घंटा आगे, 1-2 घंटा अपना आगे जा सकता है, मतलब प्रोबेबली अपन ट्यूसडे को ले लेंगे, मंडे में नहीं हूँ तो ट्यूसडे को अपन वापस रिज्यूम करेंगे। ट्यूसडे से अपना लॉ वापस कंटिन्यूएशन रहेगा, ट्यूसडे से लेकर नेक्स्ट वेडनेसडे तक, फिर वो अपन जब चालू करेंगे। पर अपना ये आज कंपनी पूरा जब लास्ट में देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो समझने के बाहर है। आपने को थियरी मालूम पड़ जाएगी, ठीक है थियरी है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन करना, समझना, और उसका क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे क्रैक करना। अपने को 2 चीज है, एक तो समझना इंपॉर्टेंट है, दूसरा एग्जाम में वो क्रैक होना, वो दूसरा पॉइंट। तो ये प्लीज समझना। मेरे को बताओ, ओके विनोद सर ने कितना बोला? 2 करोड़। और सुशील सर ने कितना बोला? 2 करोड़। मेरे को बताओ लाइबिलिटी कितनी की आई? तो मेरे को बताओ क्या कौन पे करेगा? गारंटी कंपनी बोल रहा हूँ, गारंटी कंपनी। दोनों कितना का था? 1.5। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? पक्का?
देखो मैं अभी इसको खत्म कर रहा हूं गारंटी कंपनी, लेकिन गारंटी कंपनी में और डिस्कशन आता है। समझ विनोद सर ने बोला मैं गारंटी नहीं दूंगा, विनोद सर चले गए, एमओए से नाम काट दिया, क्या विनोद सर लायबल हो सकते हैं क्या? कुछ टाइम तक। ये आगे का सिलेबस है, इंटर का नहीं, फाउंडेशन का। समझ में आ रहा है? तो अपने को आगे डिस्कशन पॉइंट करना पड़ेगा, देखेंगे अपन। ओके, भारत माता की झेपा मालिक। ठीक है, अब मेरे को बताओ, विनोद सर ने 2 करोड़, ओके, सुशील सर ने 2 करोड़, लाइबिलिटी है 8 करोड़ की। अब कौन कितना देगा? पक्का ना? तो 4 करोड़ डूब गए, झेपा। तो गारंटी कंपनी में जितना अमाउंट गारंटी दिया है उतना ही अमाउंट लाइबिलिटी आएगी। भारत माता की जय, झेपा मालिक, एवरीबॉडी। ठीक है, और तीसरा अनलिमिटेड, मेरे को नहीं लगता अभी ये समझाने की जरूरत है। अनलिमिटेड समझ में आ गया? जो भी अमाउंट होगा उतना पर्सनली लायबल होंगे मेंबर्स। ओके, एग्जांपल लेते हैं, अभी कितने मेंबर है? 2। ओके, अब इसमें कुछ मेमो में नहीं लिखा हुआ, एमओ में खाली लिखा होगा अनलिमिटेड कंपनी। तो अब मेरे को बताओ 8 करोड़, 8 करोड़ लाइबिलिटी बाकी है, तो अब मेरे को बताओ 8 करोड़ किससे वसूल कर सकता हूं? 8 करोड़ सपोज बैंक है, एक एचडीसी बैंक है, उसका लोन बाकी है कंपनी का, पर कंपनी वाइंड अप हो गया, एसेट नहीं, कुछ नहीं है, तो एचडीसी बैंक 8 करोड़ किससे वसूल करेगी? दोनों कौन? सुशील सर और विनोद सर। क्या खाली वो विनोद सर से भी कर सकती है? यस, पर विनोद सर फिर बाद में किससे लेंगे? सुशील सर से, प्रोपोर्शनेटली। पर मेंबर लायबल रहेंगे, समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड पॉइंट, बात खत्म। तो तीनों कॉन्सेप्ट झेपे गया मालिक। तो मेरे को बताओ वाइंडिंग अप में कितने क्लास ऑफ कंपनी के हिसाब से आंसर आता? 3। लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी, अनलिमिटेड। आत्मा क्लियर? लेकिन मेंटली, और एक पॉइंट एवरीबॉडी इधर, लास्ट पॉइंट, मतलब इसी का पॉइंट है, मतलब कोई नया पॉइंट नहीं, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। तो कितने प्रकार की कंपनी बन सकती है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी? बेस्ड ऑन कितने प्रकार की कंपनी बन सकती है? 3 नहीं, 5। 5 कैसे? सुन, लिमिटेड बाय, पक्का क्लियर? दूसरा लिमिटेड बाय, पक्का क्लियर? तीसरा लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स। तो समझ में आ रहा है क्या मालिक? अब मैं बताओ, मेरे को बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में ये कंपनी के एमओए में क्या लिखा होगा? गारंटी अमाउंट भी लिखी होगी और इस कंपनी ने शेयर्स भी दिए होंगे। तो एज्यूम करो इस ऐसी क्लास ऑफ कंपनी में विनोद रेड्डी और सुशील भंडारी, ओके, 2 करोड़ 2 करोड़ क्या दिए है? गारंटी अमाउंट। और इस कंपनी ने शेयर्स भी बेचे हैं, और शेयर्स किसको बेचे? अमित तातेड़ एंड प्रशांत सारडा। ओके, समझ में आया क्या? तो अब मेरे को बताओ, ऐसी कंपनी का वाइंडिंग अप आया तो पहले पैसे किससे मंगाएंगे? पहले पैसे किससे मंगाएंगे? शेयर होल्डर, नॉट गारंटर। समझ में आया? तो पहले पैसे किससे मंगाएंगे लोग? कौन? मतलब अमित तातेड़ एंड प्रशांत। अब मेरे को बताओ, अमित तातेड़ प्रशांत कितना लायबल होगा? कितना? अप टू द फेस वैल्यू। अगर ये फेस वैल्यू पूरा पेड है तो खत्म, लेकिन फेस वैल्यू में से 8 रुपया पेड है, 10 रुपया था, 2 रुपया बाकी है, तो कितना मंगा सकते हैं? 2 रुपया। समझ में आया? तो ऐसी कंपनी अगर डूबी, ऐसी कंपनी डूबी तो पहले मेरे से 2 रुपया ले जाएगा, प्रशांत से 2 रुपया ले जाएगा, वो पहले चुका दिया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचा होगा वो कौन भरेंगे? गारंटर्स। पर वो गारंटी क्या अनलिमिटेड होगी क्या? नहीं, जितना उन्होंने एमओए में मेंशन किया। भारत माता की झेपा क्या मालिक? पक्का? तो मेरे को बताओ अगला आंसर, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, आत्मा क्लियर? अगला पॉइंट क्या होगा? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड कंपनी। कुछ समझ में आ रहा है? अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा है तो सर इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें देखो, इसमें वीआर एंड एसबी आर अनलिमिटेड। सर ये किसमें लिखा होगा? एमओए में। और ऐसी कंपनी ने शेयर्स भी बेचे। सर किसको बेचे शेयर्स? एटी और पीएस को। एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरे को बताओ, ऐसी कंपनी डूबी तो पहले पैसा किससे? किससे? शेयर होल्डर्स। आत्मा क्लियर? पक्का? आराम से जाइए। ओके, थोड़ा टफ जा रहा है, कोई टफ नहीं जाएगा मालिक, आराम से जाएगा। अभी डेफिनेशन ही करवाना था क्या मेरे को? अभी पूरा करना है। अभी आगे तो क्या लग रहा है भाई, तू क्या 10वीं 12वीं कर रहा है क्या? नहीं भाई, ये थोड़ा टफ है, आएगा ना, आराम से क्लियर होएगा ना भाई। मैं खाली बस आराम से। और मेरे को बताओ, अभी तक मैंने कंटेंट में नहीं गया, बस मैं समझाते जा रहा हूँ, एक 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 बढ़ाते जा रहा हूँ। पर ये अपन अभी जो मैंने डिस्कशन किया, ये कब का डिस्कशन किया? लाइबिलिटी कब आएगी? तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आराम से जाते हैं। तो मेरे को बताओ कितने क्लास ऑफ कंपनीज अपन ने देखा बेस्ड ऑन लाइबिलिटी? 5। 5 कौन सी? अब मेरे को बताओ। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। सीक्वेंस यही रखना, मेरे कुछ कारण है, मेरा कुछ कारण है, इसलिए सीक्वेंस यही रखना जो मैं समझा रहा हूं प्लीज। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी,
लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स, उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी, और उसके बाद है अनलिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स पहले लिखने का कभी भी, मैं वो बाद में लिखा सेकंड में, वो इसमें मैंने पहले ही उल्टा कर दिया। इसमें पहले क्या किसको लिखेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। आत्मा क्लियर? भारत माता की झेपा के मालिक, आराम से हाँ या ना, पक्का? ठीक है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आराम से आ रहा है, आराम से आइए, आराम से आइए, आराम से आइए। ओके, 5 पॉइंट पक्का समझे? ओके, मेरा पहला पॉइंट। ओके, आराम से एक 3-4 मिनट, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, फिर अपना कहानी क्लोज। मेरा पहला पॉइंट, ओके, एज्यूम करो ए मेंबर है, बी मेंबर है, सी मेंबर है, डी मेंबर है, ई मेंबर है, एफ मेंबर है। सबने अपने अपने हिसाब से शेयर सब्सक्राइब किए हैं। ओके, ए ने 1000 की है, बी ने 100 की है, सी ने 500 की है, डी ने 1000 की है, ई ने 500 की है, एफ ने 500 की है। जो भी नंबर ऑफ शेयर आ रहे होंगे, एग्जांपल देख लीजिए। ओके, सबके फेस वैल्यू 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया। सबको समझ में आ रहा है मालिक? एवरीबडी? ठीक है, अब सोचो, अब मेरा क्वेश्चन है, 10 रुपया ये फेस वैल्यू है। ओके, तो मैंने जब शेयर दिए थे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 10 रुपए का शेयर है एक, पर मैं इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपसे 10 रुपया लिया है। तो मेरे को बताओ, क्या क्या वर्डिंग्स होते हैं? कभी अकाउंट्स में देखा होगा तो पहली बार मैं पैसा मंगाता हूं उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉल मनी। कौन सा मनी? कॉल मनी। कंपनी जब आपको बेचती है तो कंपनी बोलती है मैं आपसे कॉल करूंगा पैसा। तो अब कंपनी ने कॉल मनी मंगाया, कॉल्ड मनी, कॉल्ड अप मनी बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप मनी। अब मेरे को बताओ, कंपनी ने कॉल्ड अप मनी 4 रुपया बताया, 4 रुपया। तो मेरा क्वेश्चन है, ए कितना देगा? 4000। एवरीबडी क्लियर? बी कितना देगा? 400। सी कितना देगा? 2000। एवरीबडी? डी कितना देगा? 4000। ई कितना देगा? 2000। एफ कितना देगा? 2000। छेपा? सर ये कंपनी कब मंगा सकती है? जब कंपनी की जिंदगी चल रही है तब भी मंगा सकती है। सर क्यों? कंपनी को पैसा चाहिए था। एग्जाम्पल, ओके, मैं कौन? मैं और प्रशांत कौन? डायरेक्टर। हमको अभी पैसा चाहिए क्योंकि नया क्लास लेना है, हमको पैसा चाहिए, कैमरा लेना था। अब मेरे को पता पैसा कहां से आएगा? मेरे को मेंबर से। अब मेंबर से पैसा मंगा रहा हूं, ये समझ में आया मालिक? सर क्या मैं डेप्ट लोन नहीं ले सकता? क्या लोन लोगे, लेकिन लोन की वजह से तो फिर आपका इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा ना। फिर मेरे को बताओ, अगर इंटरेस्ट समझ में आ रहा है सबको, तो इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम होगा। मेंबर वैसे ही नाराज हो जाएंगे, मेंबर बोलेंगे हमारा प्रॉफिट क्यों कम कर रहा है, हमसे पैसा बाकी है, लेना तो ले लो। झेपा मालिक? तो मेरे को बताओ कितना पैसा मंगा लिया मैंने? 4। ओके, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है अगले और 2 महीने के बाद कॉल अप मनी और 2 रुपया मंगा सकती है? पक्का? तो अब 2 रुपये मंगाएगी तो 2 रुपये के हिसाब से नीचे फिगर आएंगे। तो अब मेरे को बताओ, 4 रुपया आ गया, 2 रुपया आ गया, कितना बाकी है अभी भी? नहीं, टोटल कितना आ गया? 6। तो अभी भी कितना बाकी है? 4। और कंपनी ने मंगाया नहीं, कंपनी ने मंगाया नहीं। झेपा इधर तक? इस दौरान कोविड आ गया, कोविड आ गया, कंपनी की हालत खस्ता हो गई और कंपनी को बंद करना पड़ा। दुखद घटना सर, होता है सर, क्या करे, धंधा है, बिजनेस है, कंपनी बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ा मतलब वाइंडिंग अप। अब एज्यूम करो इतने ही मेंबर स्क्रीन पे जितने दिए उतने, और अब मेरे को बताओ अगर वाइंडिंग अप हो गया और लाइबिलिटी पे करने की नौबत आई तो मेंबर्स किस अमाउंट तक लायबल रहेंगे? 4 रुपए के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, सी कितने रुपए के लिए लायबल होगा? 2000। डी कितने के लिए लायबल रहेगा? 4000। समझ में लॉजिक बैठ रहा है एवरीबॉडी? पक्का? ओके, ये कौन सी कंपनी हुई? लिमिटेड बाय शेयर्स। एवरीबॉडी क्लियर? तो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या क्या समझा बेटा? लिमिटेड बाय शेयर्स में ड्यूरिंग द कंपनी चल रही है तभी भी पैसा मंगा सकता हूं, कंपनी के अंत में भी पैसा मंगा सकता हूं, लेकिन ये पैसा कितना मंगा सकता हूं? जितना नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। मैं नॉमिनल वैल्यू बोलूं या फेस वैल्यू बोलूं, आंसर रिमेन्स सेम। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे को तेरे ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, एक्सप्लेन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ये फीचर्स ऑफ द कंपनी बहुत थोड़ी इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को आगे का कॉन्टेक्स्ट जिसमें से अभी बेस रेडी होना चाहिए, क्योंकि तू लाइबिलिटी वाइंडिंग अप का डिस्कशन कर रहा है। भारत माता की जय। जय पाना मालिक, सब लोग मेरे साथ? एवरीबॉडी? ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ, यही फर्क है, अगर गारंटी कंपनी होती तो क्या ऐसा होता? क्या नहीं है, गारंटी कंपनी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मालिक। फिर मेरे को बताओ, गारंटी कंपनी में क्या होता था? एक एमओए के अंदर लिखा होता था ए बी सी डी, एग्जांपल बोल रहा हूं, 4 नाम, और ये मैक्सिमम कितना पैसा देंगे, पर कब देंगे पैसा?
वाइंडिंग अप में। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो गारंटी कंपनी में पैसा कब मंगाया जाता है? वाइंडिंग अप में। अब मैंने आपको बताया गारंटी कंपनी के लिए दिक्कत क्या होती है, साला इनका चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए फिर क्या करेंगे अपन? तो मैंने क्या बोला, ऐसी कंपनी का चलाने के लिए क्या करती? डोनेशंस। लेकिन मेरे को डोनेशन नहीं चाहिए, मेरे को मेरा ही पैसा चाहिए और गारंटी भी चाहिए। तो फिर कंपनी कौन सा केस होगा? तीसरा। तीसरा कौन सा वाला केस? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। पक्का समझा? तो अब मेरे को बता, फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये लोग एबीसीडी को शेयर्स भी बेचूंगा और इनमें से कोई लोग गारंटी भी देंगे, जो किसमें लिखा होगा? एमओए में। झेपा मालिक? एवरीबॉडी? अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी में जैसा गारंटी होता है ना, वैसे ही उनके नाम हो गए पर अमाउंट नहीं हुआ। ए बी सी डी ये लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब मेरे को बताओ, कंपनी डूबी, एबीसीडी से जितना पैसा बचेगा सब देगा। कौन देगा? वो एबीसीडी, भारत माता की जेपा के मालिक। पर ये वापस क्वेश्चन ये आता है, पैसा कब देंगे? वाइंडिंग अप में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपनी में नहीं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपनी में इसको वापस चलाने के लिए लाइबिलिटी लाएगी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो पांचों क्लास ऑफ कंपनी के अपने अपने तरीके हैं। सर मैंने कौन से लिमिटेड बाय शेयर्स में जाना चाहिए, कौन में जाना चाहिए? ओके, ये कौन डिसाइड करता है? सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर याद है क्या? यानी ये कब डिसाइड हो जाता है? कब डिसाइड होता है? इनकॉर्पोरेशन के बाद या इनकॉर्पोरेशन के पहले? पहले। कैसे, कब कब किसमें? क्योंकि ये सब लिखा किसमें होगा? एमओए में। ये लिखा किसमें होगा? आत्मा क्लियर? ये एमओए में लिखा होगा मालिक। तो एमओए में कौन लिखेगा पहले? सब्सक्राइबर। उसके बाद वो क्या बन जाएंगे? मेंबर। क्या फिर उसके बाद एमओए अमेंड होगा? हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद जो मेंबर थे उनके अप्रूवल चाहिए। कौन सा अप्रूवल? ओआर या एसआर? एसआर। तो फिर उसके बाद अगर एसआर करके लाइबिलिटी चेंज होती तो करो। अरे ऐसा भी हो सकता है 2 साल के बाद विनोद सर को लग रहा है अभी मेरे को गारंटी नहीं देनी है। विनोद सर ने गारंटी दी थी, गारंटी। अब विनोद सर बोल रहे हैं नहीं ना भाई मेरे को नहीं देना, एबीसीडी है, ए बोलता है मेरे को गारंटी नहीं देनी है, मेरे को विड्रॉ करनी है गारंटी। मेरे को बताओ एमओए अमेंड होगा ना मालिक? अमेंड होगा। तो कितने जन हाँ बोलने चाहिए? एसआर। और विनोद सर निकल जाएंगे, मतलब ए निकल जाएगा, फिर कितने जन गारंटी बचेगी? बी सी डी। समझ में आया? लेकिन इसके बाद की और क्या टर्मिनोलॉजी होगी, क्या नहीं होगी, वो देखेंगे भारत माता की जय लेटर ऑन। बट टू द एक्सटेंट मेरे ख्याल से बेस रेडी अभी। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस पे बोलूं तो कितने प्रकार बन रहे हैं? 5 नाम बोल। मेरे को मेरा सीक्वेंस चाहिए। लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। ओके, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अनलिमिटेड। ओके, मैं आपको वापस बता दूं, देखो ये 5 मैंने कुछ कारणवश आपको समझाया है, वो 5 इसी सीक्वेंस में याद रखो। अगर मैं आपको खाली लाइबिलिटी बेस बोलूंगा तो आप 3 ही नाम लिखोगे। 3 नाम कौन से होंगे? लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड। पक्का क्लियर? पक्का? इधर तो बैकग्राउंड क्लियर? ठीक है। ओके, तो दैट्स इट। ओके, अपन यहाँ पर अपन थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ओके, देख खाने का टाइम आउट लेते हैं। ओके, अपन मिलते हैं 40-45 मिनट्स में। और भाई और बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेक के बाद सबसे पहले 2 पांचर सवाल करेंगे अपन। पांचर सवाल मतलब कौन सा? फीचर्स, पंचायती क्वेश्चन, और एक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से पांचट है, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, पर वो पांचट मतलब किस कैटेगरीज का पॉइंट है। भारत माता की जेपा मालिक। और इसके बाद अपनी कहानी बढ़ेगी। ओके, सो सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ेगी। तो ब्रेक के बाद एक अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट अपना थोड़ा 20-25 मिनट आधा घंटा थोड़ा सा पांचट रहेगा। तो अगर तुम ज्यादा ठूस के आओगे तो आधा घंटा तुमको ऐसे झपकी उपकी लगने की संभावना हो सकती है। ओके, पर उसके बाद आपको उठना ही पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिए। ओके, एक दिन थोड़ा कम खाओगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्राई इट आउट। अदरवाइज मेरी आवाज तो है ही जो तेरे को उठा के रखेगी मालिक। तोड़ मालिक। तो ऑनलाइन पर लोग मिलते हैं अपन 40-45 मिनट्स में। तोड़। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा। और टफ है तो कोई टेंशन नहीं भाई, टफ तो थोड़ा तो टफ जाएगा, आगे होएगा ना रे भाई पूरा इजी। एमओए टफ जा रहा है, एओए टफ जा रहा है, थोड़ा तोड़ हो जाएगा रवि, कोई टेंशन नहीं। एओए तो बाप करके दूंगा तेरे को भाई, टेंशन मत ले।